ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? भाई सुबह सुबह कभी कभार मूड अच्छा होता है तो बहुत अच्छा दिन लग रहा होता है। जब कभी कभार सुबह ही सुबह मूड बुरा हो जाता है या तबीयत थोड़ी बोझल होती है तो दिन की शुरुआत बुरी होती है। मगर लकीली दिन अच्छा हो सकता है अगर अच्छे से मूड को आप अपनाना चाहते हैं तो हमारा शो देखिए आज। वैसे आपस की बात है, बच्चों को देख के मूड बड़ा अच्छा होता है, फालसे देख के मूड बड़ा अच्छा होता है, कोई ऐसा मेहमान जिसको आप बहुत याद कर रहे हो वो आ जाए आपके घर में तो मूड बहुत अच्छा होता है। अबर आलूद मौसम, ज़रा फुहार पड़ने वाला मौसम देख के मूड बहुत अच्छा हो जाता है। खाने को कुछ अच्छा पक जाए तो मूड अच्छा हो जाता है। आपस की बात है कि मूड को अच्छा करने के लिए आपको अपनी मनपसंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक चीज़ यानी औलाद की खुशी ऐसी है जिसमें आपके बुरे से बुरे मूड को अच्छा करने की सलाहियत है। वो बच्चा जो आपको तंग भी करता है, रातों को जगाता भी, अपनी किलकारियों से आपके मूड को एकदम कमाल बना देता है। वो बच्चा जिसको आपने साल भर डांटा मगर अपनी मेहनत मशक्क़त से अच्छा रिज़ल्ट लाकर अपने रिज़ल्ट्स को आपसे, अपने रिपोर्ट कार्ड को आपसे साइन कराते हुए आपका मूड अच्छा करवा देता है। औलाद की छोटी छोटी बातें, उसकी पहली चाय, उसकी पहली बनाई हुई चाय, पहली बनाई हुई रोटी, पहली जॉइन की हुई नौकरी, ये छोटी छोटी खुशियों का कोई तो कहते हैं ना कोई मोल ही नहीं है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ आज सबसे बड़े बच्चे पर। मैं भी पहलूटी की औलाद हूँ, पहलूटी की औलाद कहा जाता है। जो पहला बच्चा होता है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, माँ बाप को उससे एक अलग सी उनसियत होती है, एक मोहब्बत हो जाती है। पहली पहली दफ़ा उनके हाथ में अल्लाह ताला ने ये नेमत दी होती है जिसे औलाद कहते हैं, और उसके बाद उसको पालना पोसना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सारी चीज़ें माँ बाप सबसे पहली दफ़ा बेयर कर रहे होते हैं। कैसे अच्छा बाप बनना है, कैसे अच्छी माँ बनना है, ये आपको वक्त ही सिखाता है। लेकिन ना जाने वो जो पहली औलाद है वो क्या नक्श छोड़ जाता है दिल पे कि हर मशवरा भी हमारा उनसे ही करने को दिल चाहता है, सारे पैसे उनकी पढ़ाई पे ही खर्च करने को दिल चाहता है, उनसे ही दिल को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। ऐसा लगता है वो हैं तो आपको एक सहारा मिला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं और मुझसे आके पहले बच्चे के बारे में बहुत सारी ख़वातीन बताती हैं कि वो ऐसा है, वो सीधा है, उसको दुनिया का कुछ नहीं पता, बाकी बच्चे तो बड़े चालाक हैं। ये वाला बच्चा जो है ना मेरा लाडला है, या मेरी बेटी बड़ी सीधी है और बाकी बेटियां अपने ससुराल में बड़े अच्छे से सेट होके बैठी क्योंकि बड़ा तेज़ है वो ना। हैं छोटी बच्चियाँ तो सबसे ज़्यादा तेज़ होती हैं, लेकिन जो बड़ी वाली है ना वो बड़ी सीधी है। उसको मुझे उस वक्त आते नहीं थे गुण, तो मैंने तो उसको कुछ नहीं सिखाया। अक्सर आप अपने सारे इर्द गिर्द के लोगों से बड़े बच्चों के हवाले से बड़ा अटैचमेंट देखने में आई है। या बड़े बच्चे या सबसे छोटे वाले वो लाडले होते हैं, थोड़े स्पॉइल्ड भी होते हैं, लेकिन बड़े बच्चों पे सारी वो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन वाली चीज़ भी आजमाई होती है। पढ़ाई के अंदर ज़्यादा उसको बैठ के खुद पढ़ाया होता है। आपका जो सारा प्यार, आपकी मोहब्बत जो सबसे पहली दफ़ा निकलती है वो आपकी सबसे बड़ी औलाद पे निकलती है। आजकल आप एक ड्रामा ARY डिजिटल पे देख रहे हैं जिसका नाम है अंगना। आपके अंगना में आपका बड़ा बच्चा सबसे इम्पोर्टेंस रखता है। हालांकि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं। माँ बाप से पूछो ना आपके लिए सबसे फेवरेट बच्चा कौन है, तो मेरी अम्मा तो हमेशा यही मिसाल देती थी, बेटा
जब एक उंगली कटती है या दूसरी, दर्द बराबर होता है। सो मेरे लिए सब बच्चे बराबर। पता नहीं उंगलियों की मिसाल, उंगली कटने की मिसाल माँ बाप क्यों देते हैं। वाइस वर्सा मैं भी वही मिसाल अपने बच्चों को दे रही होती हूँ जब मुझसे पूछते हैं या सवाल करते हैं आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है। वैसे बच्चे खुद भी अपनी हरकत के ज़रिए, अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपनी प्यारी ज़ुबान के ज़रिए माँ बाप का दिल जीतते हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है, बड़े बच्चों में ज़्यादा मोहब्बत और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज मैं अंगना की टीम के बाकी मेंबर्स से, ज़्यादा मेंबर्स से आप मिल चुके हैं, लेकिन वो जो बड़ी औलाद है ना, वो जो बड़ी बेटी है, बड़ा दामाद है, उनकी ख़ानदान में एक अलग ही वैल्यू होती है। सो इसलिए हमने आज उन्हें यहाँ इकट्ठा बुलाया है। अंगना ड्रामा जो आप 7 मार्च से ऑनवर्ड्स देख रहे हैं शाम 7 बजे ARY डिजिटल पर, वो और ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है, अपनी कहानी से, अपनी ग्रिप से, अपने इवेंट से, अपने एक्टर्स की एक्टिंग से। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद अंगना की बड़ी बेटी और बड़े दामाद से आपको या शो पे भी मुतारिफ कराती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई कहते हैं बेटी की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन शादी के बाद दामाद की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए हमने सोचा ज़रा दामाद जी को पहले बुला लिया जाए। ड्रामे में किस तरह के दामाद हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, आगे क्या होगा इनसे भी जानेंगे। लेकिन इस एक्टर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। आपने इनको ना सिर्फ ड्रामों में देखा है बल्कि फ़िल्मों में भी एक्टिंग करते देखा है, वेब सीरीज़ में भी देखा है। साथ ही बहुत अच्छे होस्ट हैं, इनसे गप्पे मारने में जितना मज़ा आता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इतने टैलेंटेड होस्ट एंड एक्टर से मिलने के लिए, उम्मीद है आप भी होंगे। आइए वेलकम करते हैं हम सब के फेवरेट असफर रहमान। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं? सदियां गुजर गई हैं तब जाके हम शो पे एक साथ मिल रहे हैं। कसम से बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। आपका ड्रामा तो बड़ा धूम मचा रहा है माशाल्लाह। कितना मजे का। प्लीज बैठे बैठे। थैंक यू। कितना मजे का है ये। और तैमूर आपके कैरेक्टर का नाम? तैमूर। ओए होए होए। भूल जाता हूँ कभी कभी। इतना सारा काम कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि बट ये माशाल्लाह कमाने की उम्र है, कमाओ, काम करो। आई थिंक ये भी जरूरी है, नहीं जरूरी है भाई, है ना, बहुत जरूरी है। और क्या। बट आई थिंक ये ड्रामा ये बहुत अच्छा लिखा हुआ था। एंड सेकेंडली आई थिंक दैट एंटायर टीम जो डायरेक्टर्स हैं, तहसीन भाई एंड साकिब भाई, रियली नाइस। हाँ वो सब बता के गए थे पूरी आपकी टीम मेंबर के 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स अलग अलग शूट कर रहे होते क्योंकि रोज चल रहा है ड्रामा। समीना इजाज इसकी राइटर है बिल्कुल, और बहुत सारे जबरदस्त लोग इस कास्ट में मौजूद हैं भाई। शेख साहब हैं, अतीका है, रुबीना आपा हैं, लॉट ऑफ पीपल। यार ये बड़ी अच्छी बात है। मैं वही कह रही थी जब आपकी टीम मेंबर्स भी आए थे कि इतनी अच्छी कास्ट को लेकर इतना अच्छा आप लोगों को OST शूट हुआ है, शूटिंग बड़ी प्यारी हुई है। बहुत अच्छा हुआ है। बट निदा एक वो भी हो जाता है जब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो ये आपकी कंपेटिटिव स्पिरिट भी हो जाती है कि यू हैव टू लुक द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, एक वो भी होता है ना। तो आई थिंक उस तरह ये अरीबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो वैसे इस ड्रामे से पहले अरीबा सबकी दोस्त है, कोई ऐसा नहीं आया कि सब कह रहे अरीबा सबकी दोस्त है, वो है उसकी नेचर है। और फिर हम लोगों ने एक इससे पहले भी सीरियल किया था, तो उसमें हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और एक आई थिंक अगर 2 लोगों की निदा आप रिलेट करेंगे, अगर 2 लोगों की कॉमिक टाइमिंग सिमिलर हो ऑफ स्क्रीन, तो आई थिंक वो ऑन स्क्रीन बड़ा अच्छा कर लगता है। मेरा आपका कैरेक्टर थोड़ा सा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह ये इस तरह का थोड़ा लाइट मूड। अगर आप एंड क्रेडिट्स में देखेंगे तो इट्स क्लासिफाइड अंडर गेस्ट अपीयरेंस। तो मेरा तो आई एम नॉट इन द एंटायर सीरियल, मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। बट वो रोल बड़ा अच्छा है। अच्छा, इट्स लाइक एन आइडियल हस्बैंड, एन आइडियल सन, एन आइडियल बड़ा इमेज बड़ा अच्छा बनता है भाई। अच्छे कैरेक्टर वाला रोल करने के बाद तो औरतों को प्यार हो जाता है। अच्छा, ये प्यार करने वाला हस्बैंड है। हाय हाय, ये एकदम से मुझे लगा कासिम अंकल बोल रहे हैं। वाकई? क्यों? मेरी आवाज भी वैसी है क्या? नहीं, कासिम अंकल ने मुझे हमेशा से ये बात बताई है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर करोगे तो लोग फिर तुम्हें नेगेटिव परसीव करेंगे। और जितने दिन जो ड्रामा तुम्हारा चल रहा होगा उतने दिन लोग तुम्हें वो किरदार समझेंगे, तुम्हें भूल जाएंगे कि तुम क्या। तो तुम अच्छा, उनकी जो निदा पते की बात उन्होंने मुझे बताई ना, कासिम अंकल भी, आपको पता मेरा उनसे बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब भी तुम अगर ऑफ स्क्रीन हो
और कहीं तुम खाना खा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो तुम अगर अपने उस कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए अपना आउटडोर प्लान करके रखो ना, व्हेन यू आर एज असफर ओनली, फिर वो तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत एक वेटेज देगा। अच्छा। मैंने कहा अगर मैं कहीं गुज्जर मर्डरर बना हुआ क्या एक टेरर में रहूं क्या, लेकिन एक वो एक बड़ा को रिलेट करते हैं। क्योंकि आपको खुद अंदाजा हुआ होगा कि औरतें कहती हैं कि तुम बड़े अगर आप नेगेटिव जब कर रहा तुम बड़े होता हूं। जालिम हो और तुम ये वलाना धमाका, ऐसा होता और जब पॉजिटिव करते हैं तुम्हें वो उल्लू बना रही, तुम्हें पता नहीं चला। लेकिन आपको पता है निदा, लोग अभी तक मुझे ऐसा लगता है 2022 हाँ। और आपको पता होगा इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं हाँ। हमारे मोबाइल फोन पे, शॉर्ट फिल्म्स, हाँ। फीचर फिल्म्स और ड्रामे, वेब सीरीज, क्या क्या है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो अभी भी ड्रामे में जो आपको देखेंगे आपको वही परसीव करते हाय हाय, ऐसा। है ना, ये एक इनोसेंस है। असफर के घर में क्या होता है, जो घर माशाल्लाह हरा भरा घर है असफर का, ये तो मुझे पता है, भाई भाभियां उनके बच्चे, सो वहाँ क्या खानदान में क्या होता है अगर असफर नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, वो बताओ। निदा वो लोग बहुत हंसते हैं उन्हें एक तो उन्हें वो मुझे कहते हैं कि पहली चीज तो ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, वो तो सारे बैंकर्स है ना, कि मतलब हाँ, दे आर ऑलमोस्ट द बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो मुझे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ। क्योंकि यूजुअली यू नो हाउ आई एम ऑफ स्क्रीन आल्सो, तो वो मुझे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ये इसकी क्या जरूरत थी, ये कर लिया अब। और फिर उसके बाद बट यू नो मेरी खालाज हैं जो बाहर रहती हैं न्यूयॉर्क में, तो वो बहुत एंजॉय करती हैं। अच्छा। लाइक वो मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, तो घर में आप सबसे छोटे हो ना? मेरा एक छोटा भाई है। एक और छोटा भाई, तो लाइक बाकी जो बड़े लोग हैं वो फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाते हैं ना कि छोटे हो। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात बताऊं, मेरी जो नेफ्यू और नीसेस है ना, एज दे आर ग्रोइंग अप, निदा वो बहुत अप्रिशिएटिव है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं चाचू यू आर डूइंग अ गुड जॉब, और ये दिस व्हाट अ नाइस कैरेक्टर। न्यू जनरेशन। इट्स अ न्यू जनरेशन, वेरी नाइस। क्योंकि हम लोग तो ऑफ कोर्स हम लोग जो है वी आर लाइक द, हम लोग एक जाति भी जनरेशन बनते जा रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे, कौन कह रहा है, हम तो नहीं जा रहे, हम तो नहीं छोड़ रहे आपकी जगह। नहीं, बट यू नो जिस तरह नए लोग आ रहे हैं यार, हमने उनकी एज में हमने उतना काम नहीं किया, हम बच्चे पैदा कर रहे थे, बच्चे पाल रहे थे, अभी तो हमारा जमाना आया है। काम करने को मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो नए जो जनरेशन है ना, उनकी बड़ी एक अकोमोडेटिंग सोच है। हाँ। मैं जिस तरह हम लोग थे ना निदा, व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, मुझे ऐसा लगता था हम लोग बहुत जल्दबाजी में थे। देखो जल्दबाजी में हम लोगों ने एक्टिंग भी करनी है, शूट मॉडलिंग भी करनी है। अभी यू नो मैंने उनको तो एंजॉय भी करनी है लाइफ भाई। हाँ, हम लोगों ने नहीं की, भी करनी है। हम लोगों ने कहाँ किया एंजॉय, बताएं। हम लोग मशीन है, हम लोग मशीन। ऑनेस्टली आप सोचे भी, अभी मैं मेकअप रूम में था, तो वो आपस में उनसे मैं बात कर रहा था, यू नो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू आई हैव कम टू एयर भाई, कोई पता नहीं, आई थिंक कोई 5-6 साल के बाद, साल हो गए। हाँ, कम हमें से याद भी जब लास्ट टाइम आप आए थे तो हमने एक पर्दा यहाँ रखा था, क्या याद मजे है, का शो हंस हंस के। एक तरफ असफर थे, दूसरी तरफ 3 लड़कियां। उस वक्त असफर की शादी नहीं हुई थी। तो असफर की शादी के बाद हमने नहीं देखा आपकी। That was 2017। ओह माय गॉड। हाँ, 5 साल हो गए। तो असफर, हमने तो तुम्हारी बीवी को कहीं देखा ही नहीं, तुम कहीं लाते ले जाते हो नहीं। नहीं, क्यों वायरल हो तस्वीरें? नहीं, देखिए मैं चाहता नहीं कि मेरी एक तो पहली चीज ये कि देखें, जिस तरह मैं कहता रहता हूँ कि यू नो दिस इज 2022 एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजन। माय फैमिली, मेरे घर वालों को पसंद ही नहीं है। मैंने अम्मी को भी नहीं था देखा कि कभी असफर मदर्स डे, बट अम्मी आपको मिल चुकी हैं, वैसे तो मिली है मुझे, लेकिन अब कभी ऑन स्क्रीन किसी ने नहीं देखा, कभी मदर्स डे का शो या कोई उनको ऐसा। बिल्कुल भी, या तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को बहुत बर्गर समझते हैं Oh कि my God, हम क्या टीवी पे आएंगे, हम टीवी पे नहीं आ सकते। या तो ये प्रॉब्लम, लेकिन बट आई थिंक आई रिस्पेक्ट द डिसीजन। उनको नहीं अच्छा लगता लाइमलाइट। ये भी होता होगा कि अपनी मर्जी से बाजार निकल जाना, Privacy उनकी कहीं भी एक प्राइवेसी जो है ना, जब मशहूर हो जाते हैं बच्चे। और दूसरा ये कि निदा, यू नो दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू स्कूल्स आल्सो, और फिर ये होता है कि अगर आपका, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आई हैव अ सन एंड ही इज ग्रोइंग अप, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कसम से। क्या आपके बेटे क्या नाम है उसका? शहरयार। कितना बड़ा हो गया? ही इज माशाल्लाह 3 years old। यार, ये तो बहुत ही प्राइवेट बंदा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि असफर जो है वो लाइक उसके बारे में हम नहीं जानते। बस एक ही बच्चा है। हाँ, एक बेटा। ओ माशाल्लाह। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यू नो व्हेन देयर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल हो, अगर, और मैं भी घर में मेरे जो व्हेन आई एम एट होम, तो मैं बड़ा ऑर्गेनिक हूँ, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी एट होम, नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है। तो मुझे लगता है बच्चे जब बड़े हो रहे हो या घर के जो लोग हो वो ऑर्गेनिकली बड़े हो तो बेहतर है।
हाँ। और बाद में जाके whatever they want to decide कि हम ये करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, तो आई थिंक उसकी एक अलग उनकी अपनी चॉइस हो तो सही अपनी है। choice उनको why should I force it? कैसे फादर हो तुम असफर? मतलब लाइक मुझे तो यही वही लड़का ही लगता है कि लगता ही नहीं कि शादी हुई है माशाल्लाह, ऐसे वेल मेंटेन्ड हो, तो वो कैसे बाप हो तुम? निदा I'm a very friendly father और आई थिंक उसकी जो माँ इंतजार करता है तुम्हारा बेटा तुम्हारे आने का? हाँ, but I'm home around 10. बच्चे कहाँ सोते हैं 12 से पहले आजकल, तो वो 10 बजे तक I'm back home 10 साढ़े 10 तक। But you know my wife, वो she is the one who actually वो जो हिटलर है थोड़ी सी ओए ओए, हाँ, तो एक किसी एक को गुड होना कॉप चाहिए और बैड कॉप वो होना वाली चाहिए। चीजें होना तो वो my wife is a little वो थोड़ी सी Disciplined डिसिप्लिन्ड है मैं बच्चे के साथ। बट मैं तो आई बिलीव इन स्पॉइलिंग चिल्ड्रन। मैं तो जिससे मुझे प्यार होगा ना, मेरा एक फर्ज है कि मैं उसको स्पॉइल करूँ। ओह ओए 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 ओए। अच्छा, वैसे आपके अंदर एक खास बात है जो मैंने देखा है कि जो आपकी को स्टार्स हैं उन सब की इतनी अच्छी दोस्ती थी, जैसे आयशा उमर है, हर वक्त हर दफा वो असफर रहमान का जिक्र करती क्योंकि आप उसके एक बहुत बुरे वक्त में साथ थे। नहीं, हम लोगों की दोस्ती उससे पहले से काफी लेकिन वो ये वाली चीज के बाद वो आपसे और क्लोज हो गई। जिस तरह वो कहते हैं ना कि दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसे वो है महविश हयात है, सो असफर रहमान की वो हमेशा अच्छाई में जिक्र करेगी जब भी मेरे शो पे ये आते हैं। अब आप अरीबा कह रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। हाँ, लेकिन ये अरीबा अच्छी दोस्त है मेरी, लेकिन ये महविश और आयशा दे आर ऑलमोस्ट लाइक फैमिली पीपल फॉर मी। और इतनी आप सोचिए 10-12 साल से दोस्ती है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। और हर को एक्टर से इतनी नहीं, बट ये 3-4 है जिनसे मेरी बहुत। हिना अल्ताफ से बहुत अच्छी है। हिना अल्ताफ से आप लोगों ने सीरियल भी तो क्या आ रहा है वो, शी इज अमेजिंग। हिना अल्ताफ इज माय फेवरेट को एक्टर, बहुत अच्छी है, फोकस्ड है बड़ा काम पर, बेहतरीन। आई वुड वांट टू डू मोर सीरियल्स विद हिना अल्ताफ। वो एक्ट्रेस में बड़ी तारीफ की, वो एक्ट्रेस भी अच्छी है वो। दूसरा एक बड़ी शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त। यासिर भी ये कह रहा था, बल्कि और लोगों को यहाँ से बता रहा था कि नहीं देखिए ये भी नई है लड़की, लेकिन इतनी प्रोफेशनल है, ना तंग करना, चुपचाप काम किया। वो अपनी जोन में रहती हैं और एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। And she's always, she as an actor also इतनी accommodating है। मैंने तकरीबन I've done almost I think 4-5 projects with her। Oh my God। और अच्छा, आपकी बीवी आपके ड्रामे देखती हैं? आपको पता है, I should not say this on TV, लेकिन मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है ना, मतलब आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह में फंस चुके हैं। अब उनको लगता है कि अभी क्या देखें। अपने मियाँ के तो बंदा देख ही लेता है भाई। भाई अब वो देखना तो चाहिए, हमें तो भाई एक देखना चाहिए ना। रोबदार कॉल आती है, मेरा ड्रामा आ रहा है, चाहे मेरा वो मॉर्निंग शो देखे ना देखे, हमने तो देखना है भाई उनका ड्रामा। तो एक रोबदार कॉल होती है। बट यू नो आप मशवरे नहीं लेते कि बस बताओ मुझे क्या ये कपड़े अच्छे लग रहे थे? होता है ना कभी कभार हस्बैंड्स वाइफ से पूछते हैं। निदा, आप मुझे बताएं, देखिए हर प्रोडक्शन हाउस में आपको अंदाजा होगा कि आप कोई भी मशवरा कहीं से लें, वी आर सो डायरेक्टेड कि नहीं आपने यही पहनना है, आपका ये होना चाहिए। क्योंकि हर कंपनी में आपको पता है कोई एक कास्टिंग डायरेक्टर है या कोई एक प्रोडक्शन डायरेक्टर है, वो वी आर डायरेक्टेड ऑल द वे कि नहीं यही पहनना है और यही बाल होंगे और यही लुक होगा, इसमें हल्के आए दिखने चाहिए, इसमें नहीं दिखने चाहिए, तो वो कुछ होता नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, तो हम लोग उसमें ज्यादा रहते हैं। अच्छा, कैसे शादी हुई? क्योंकि शादी के बाद आप मुझे पहली दफा मिल रहे हैं। अब जाहिर अंगना के बारे में हमने काफी स्टोरी जो है हम इतना खोल नहीं सकते, और अरीबा आएगी तो फिर हम और भी ज्यादा करेंगे। अरीबा खोल देगी सारी स्टोरी, सारी खोल देगी। हाँ, अरीबा का इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है निदा। अरीबा को अगर मैं कभी कोई बात बोल रहा हूँ कि अरीबा ऐसा है और ये तुमने ना बोलना नहीं आज, अरीबा बातों बातों में वो ऊंचा बोल देगी 6 लोगों के सामने, सुनो तुम तो कल वहां थे, मैंने कहा ये तुम्हें नहीं कहना था, ये तुम गड़बड़ कर रही हो। सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपकी वाइफ अम्मी पसंद करके लाई हैं या हस्बैंड ने देखा? हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती जान पहचान थी पहले से। खानदान के बाहर के? नहीं बाहर के। अच्छा, बट वी न्यू ईच अदर। अच्छा, पढ़ते थे साथ? नहीं, खुदा के लिए पढ़ाई खत्म हुए जमाना। नहीं मतलब लाइक पहले से अंडरस्टैंडिंग थी? एक फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में, और फिर वो बस एक वो मिलते रहते थे और एक अंडरस्टैंडिंग थी सारा कुछ, एंड दिस वन दोस्ती थी लाइक इस तरह जैसे गपशप लगाना। हाँ बिल्कुल वो सब कुछ था। देन यू नो वी वर मीटिंग ईच अदर, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी। फिर एक फैमिलीज एक दूसरे को बड़ा अप्रिशिएट करती थी, लाइक करती थी। अच्छा। उस वजह से देन यू वन फाइन डे आई जस्ट थॉट के अब यू नो यू हैव टू गेट मैरिड, बट लेट्स गेट मैरिड। तो कोई जालिम समाज वगैरह भी? ना कोई टेंशन नहीं, वो पिछली रिलेशनशिप में था। इसमें नहीं था।
पिछली रिलेशनशिप में जालिम समाज था, इस वाली में तो नहीं। तो मतलब लाइक कितनी जल्दी चेंज हुआ है रे। बीवी को बता दिया है ना, मतलब यहाँ मैं बोलूँ और फंस जाऊँ। पता है उसे। ये सही है बीवी को बताना पिछली बातों के बारे में। आई थिंक आप सबको ही बताना चाहिए, अब आपकी दोस्त है भाई। ताने नहीं देती बीवी आगे चल के कभी, अच्छा हाँ याद आ रही है तुम्हें क्या? नहीं एक चीज जो वो करती है, अगर कभी हम लोग कहीं जाएं बाहर एंड यू नो वी आर हैविंग डिनर समवेयर, तो और अगर ऐसे ही कभी कोई ऐसे आपकी कहीं नजर पड़ जाती है कि ना उसको तो देखेंगे, उसकी शक्ल तो उससे मिलती है ये एक मैं कहती हूँ ये औरत के दिमाग से ना जाती नहीं ना। हाँ आई थिंक ये होता है, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, ये खूबसूरती है एग्जैक्टली। ये खट्टी मीठी बातें और ये रिश्ते को और ज्यादा मुझे लगता है कि स्पाइस देती हैं और बिल्कुल जरूरी है। आई थिंक दोस्ती होना निदा बहुत जरूरी तो है। असफर को क्या चीज अच्छी नाम तो बताओ असफर, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे। her name is Fia। फिया, हाँ फिया निकनेम है या नहीं that's her name। फिया। सो फिया को असफर में क्या अच्छा लगा और असफर को फिया में क्या अच्छा लगा कि एक साथ? देखिए मुझ में तो क्या अच्छा लगा वो तो आपको दिख ही रहा है। मैं तो अपना फेवरेट हूँ, मतलब मुझ में बुरा है क्या? लेकिन एक वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैटर करती है। अच्छा आप हैंडसम बंदे हैं भाई। नहीं फिर अंडरस्टैंडिंग निदा कितनी जरूरी है। हाँ। इतने गुड लुकिंग और भी लोग होते ही हैं, एग्जैक्टली, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग कंफर्ट लेवल के, हाँ एक अंडरस्टैंडिंग और फिर आई थिंक एक सिमिलर गोल्स होना लाइफ में, और एक आई थिंक एक सेम एजुकेशन लेवल होना, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल। वो अभी शी इज अ शेफ। अच्छा ओह वाओ। She likes to cook, but she doesn't want to do it on TV नहीं, but otherwise she would make pancakes and all that। मतलब उन्होंने पढ़ा है ये क्या? हाँ उसे पढ़ा हुआ है। मेरा भाई है ना शेफ, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हुई हूँ बहुत। लेकिन तो she would cook and make, you know, she's into basically savory items में। उसको बहुत मजा। प्रोफेशनली करती हैं खाली अभी वो घर पे बच्चे की वजह से? नहीं उसे पढ़ा हुआ है, प्रोफेशनली नहीं। प्रोफेशनली you know might do it abroad somewhere, अगर हम कभी बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। बट अभी यहाँ तो नहीं, अभी तो यहाँ बिल्कुल मतलब अपना बड़ा बिजनेस वगैरह। शी इज ओपन टू वर्क, मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शी इज ओपन टू वर्क, ओपन टू डू व्हाटएवर शी वांट्स टू। लेकिन एक होता है कि अपनी उसकी डिसीजंस हैं। खाने के शौकीन आप खुद हैं? आपको नजर नहीं आ रहा। कोई नजर नहीं, मैंने कभी जिंदगी में आपको मोटा नहीं देखा। लेकिन नहीं, आई एम ह्यूज फूड लवर। सो वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है या फिर स्पेशल चीज के लिए? नहीं होता है फरमाइशी। और वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप पे ट्राई भी करती है कि ये खा के देखो, ये मैंने ये बनाया। हाँ बिल्कुल, हाँ एब्सोल्युटली। और कंजूसी है तारीफ में या फराख दिली है तारीफ? नहीं देखिए, अगर अच्छा बने तो आपको तारीफ करनी चाहिए, और अगर बुरा बने तो आपको बहुत तारीफ करनी चाहिए। ये हिम्मत होती है आप में, क्योंकि अक्सर लोग पी जाते हैं। हाँ सही है, सही। नहीं मैं कहता हूँ जिस दिन अच्छा होता है मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। और जिस दिन अच्छा नहीं बना होता मैं कहता हूँ फैंटास्टिक। तो यू नो शी इज लाइक, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। ये भी अच्छी क्या अच्छा नहीं बना। नहीं मैं आपको बताऊँ निदा, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखें, हम देखें जिस तरह हम लोग शोज करते हैं या शूटिंग करते हैं, कभी कभी एट द एंड ऑफ द डे वो शो अच्छा नहीं होता, बट आपने उतना ही वक्त तैयार होने में लगाया है, आपने उतना ही स्क्रिप्ट पढ़ा है या अपनी रिसर्च की है, आपने उतना ही गेस्ट से बात की है, सब कुछ। तो मुझे लगता है एंड से ज्यादा हमें वो पूरा जो प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करना है। कि वो आप बंदा सुबह से उठा है, आटा गूंद रहा है, उसमें चीनी, दाल, चावल, बड़ा जो भी डालना होता है खाने का, वो सब कुछ, वो एक प्रोसेस तो पूरा किया ना उसने। कितनी मजेदार तरह से एक्सप्लेन करते हैं। I'm doing a morning, मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर आजकल मुझे ये दाल चावल लफा और उर्दू और इंग्लिश दोनों बड़ी अच्छी है आपकी। इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम वापस आएंगे, अरीबा भी हमें ज्वाइन करेगी और अंगना 7 बजे रात रोजाना आप देख रहे हैं ARY डिजिटल पर और इंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, लग पतला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डूबता जावे, जद लोग बड़े लश्कारा तेरे सोने मुख दा। मैं देश मेरे दी रानिया, तू लोर लोर क्यों करता है? मैं देश मेरे दी रानिया, तू लोर लोर क्यों करता है? दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग
पाकिस्तान। इस वक्त मेरे सामने यहाँ बैठे असफर रहमान, पता नहीं कितने सालों बाद, कोई 5-6 साल बाद मेरे शो पर आए हैं। लेकिन अब जो मैं दूसरी गेस्ट को दावत दे रही हूँ वो शादी के बाद पहली दफ़ा मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं उसको बुलाती रहती हूँ इसलिए कि मुझे बहुत वो याद आती है जब तो कहीं और मिलने के बजाय हम यहाँ मिल लेते हैं। ये याद आता है तो ये आता नहीं है लेकिन अभी आना पड़ा क्योंकि इनको रोज़ आप अंगना की शक्ल में देख रहे हैं 7 बजे। सो अभी जो मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ उनके बारे में बताना चाहूँगी। अंगना की सबसे बड़ी बेटी और ये हैं अंगना के सबसे बड़े दामाद। बड़ी बेटी के कैसे लाड उठाए जाते हैं और आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये हम जानेंगे बुलाकर उस लड़की से जिसकी अभी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और ज़बरदस्त धूम धड़के वाली शादी आपने देखी, जो एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत प्यारी इंसान। आइए वेलकम करते हैं अरीबा हबीब। अरीबा हबीब ही रही हो या चेंज किया है नाम? अरीबा हबीब ही हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी शादी पे नहीं आई लेकिन मैंने आपको माफ किया। सॉरी, मैं यूएसए में थी। कैसी हैं? मैं यूएसए में थी, वरना मैं तुम्हारी शादी मिस कर ही नहीं सकती थी। मुझे याद है आपने मुझे स्पेशली एक मैसेज भेजा था, और वॉइस तुम्हारा नोट। क्या कार्ड था भाई? हाँ, मुझे यासर भाई ने मैसेज करके बोला तुमने मुझे आइडिया दे दिया, मैं अपनी बेटी के लिए यही ये देखो बनवाऊंगा। इसका इतना प्यारा सा कार्ड था। कार्ड तो इतना पूरा बड़ा बॉक्स। इतना बड़ा डब्बा। मैंने कहा इसमें कार्ड कहाँ है अरीबा? वो मैंने कह रही किसी ढूंढो को तो। खोलने नहीं दिया। जब मैं आई हूँ फिर उस पे चॉकलेट्स भी हमने खाई, उसकी कैंडल और Thank इतनी you. बहुत खूबसूरत थी हर Thank चीज। you. और फ्रेम भी था उसमें जिसमें कार्ड में जो हाँ। लिखा हुआ था। प्लीज बैठो, Thank इधर you. बैठो। सो अच्छा, इनका नाम तैमूर है ड्रामे में और अभी और ये अबीहा है। अबीहा, अरीबा और अबीहा मिक्स बहुत मिलता है ना, मिलता है ना। सो अबीहा जो है, मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में आप दोनों ने बताना है। अबीहा जो है वो कैसी वाली बेटी है? अलग अलग तरह की बेटियां होती है ना जरा। मुझे जब अब्दुल्ला ने इस ड्रामे के लिए कॉल किया था ना, तो उसने मुझे 2 कैरेक्टर दिए थे कि अरीबा एक इशाल है और एक अबीहा है। अच्छा। तो इन दोनों कैरेक्टर में से जो भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप देख लें। जब मैंने उसके 15 एपिसोड तक पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे अबीहा करना चाहिए। हाँ। क्योंकि इशाल के साथ जो इस ड्रामे में हो रहा है, जो मेरी छोटी बहन बनी है रबाब हाशमी, उनके साथ जो हो रहा है वो चीज़ है जो रियल लाइफ में मैं तो अपने साथ नहीं देख रही हूँ। क्योंकि मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं, हाँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुर फैमिली बहुत डिफरेंट अच्छी फैमिली है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा फिर हम ऑडियंस को वो मैसेज देते हैं ना जो इंसान के साथ हालात कर देते हैं। हाँ। और हालात पे किसी का कंट्रोल नहीं। नहीं। तो अबिया के साथ उसके कैरेक्टर में हालात हैं। अच्छा। कि उसके हालात इस तरह के हो जाएंगे कि आगे जाके जो ट्विस्ट आ रहे हैं। बस 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 ट्विस्ट बोला है और मैंने, मत बताओ। मैंने ट्विस्ट बोला है। बस और मत बहुत बोलो, अच्छा है। मत अभी बोलो। बहुत गुडी है। हाँ। अभी हर चीज Everything is दुनिया अच्छा मिला है, अच्छा कमाऊ पूत है। हाँ। और पसंद किया हमारी। पसंद की शादी है। ओ हो अच्छा। असल में भी पसंद की है क्या? असल में भी पसंद आपको तो पता है निदा। मैं अब सब चीजें मुझे पता है तो मैं ना सब चीजें यहाँ बोल सकती हूँ ना सब चीजें पूछ सकती हूँ, लेकिन कुछ तो होना ऑफ चाहिए। कैमरा हमारी डिस्कशंस हैं इस पे। रहती है। तो जैसे इन्होंने बताया, बस मुझे पता ही नहीं था इनका 3 साल का माशाल्लाह हो गया। बेटा नाम क्या है इसका? शहरयार। शहरयार। इतना प्यारा नाम है। निदा उसकी पिक्चर्स देखती हूँ मैं अक्सर, वो असफर मुझे दिखा रहा होता है, इतनी प्यारी उसको जिस तरह से ड्रेसअप करती है ना इसकी बीवी। हाँ, अच्छा ब्रेक में मुझे भी दिखाना प्लीज। तो अब इन्होंने बताया कि ये दोनों कैसे मिले, क्या हुआ। आप और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? बड़ा मुश्किल नाम। सादैन। 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 वही मुझे मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल डिफरेंट। लेकिन आप तो रिलेट करेंगी क्योंकि मैं भी वहीं जा रही हूँ जहाँ से आप आई हुई हैं। हाँ, जर्मन सीख ली तुमने। तो हम लोग इस तरह मिले थे कि ऑब्वियसली हम लोग कॉमन फ्रेंड्स थे बहुत सारे। और तुम जर्मनी कैसे पहुंची? मेरी फुप्पो जर्मनी में रहती है पहली बात, और हम लोग दोस्त पहले से थे। मतलब जब वो जर्मनी में नहीं थे, जब वो तब से। जर्मनी में जब हम नहीं थे, सिर्फ दोस्त थे। अच्छा। और उसके बाद फिर देन हमने सोचा कि चलो अच्छा, मतलब दोस्ती मोहब्बत में तब्दील कर। रिश्तेदारी में। भाग भाग के जर्मनी जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था वहाँ तुम। नहीं मुझे पता था। मैंने कहा जब जर्मनी जा रही हूँ, क्योंकि जर्मनी इतना लोग घूमने नहीं जाते। अब हमारे पूरा ननियाल है तो हम जाते हैं वहाँ इसीलिए।
लेकिन करीब करीब चले जाते, स्विट्जरलैंड चले गए, एम्स्टर्डम बट वगैरह। अच्छी चीज है कि साधन इज वेरी एक बड़ा अच्छा बंदा है वो। है ना? और वो बड़ा अच्छा। अकोमोडेटिंग है, इस पे बड़ा फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ, श्वेत के साथ तो काफी गप है उसकी, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग एक ड्रामे के शूट पे साथ होते थे एंड ही यूज्ड टू कॉल, तो वो फिर असफर के साथ भी गप हो रही होती थी। हाँ, लेकिन एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उसका। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। वो दिखने में वैसे लगता है ना कि बड़ा सख्त मिजाज, बिल्कुल भी पर्सनालिटी नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल opposite। मस्ती, मजाक, friendly, मजाक, बस और अपना। अरीबा भी बिल्कुल ऐसी है। ऐसी अरीबा ना। के साथ शूटिंग करे, मुझे लगता है कि इतना मजा, हंसती रहती है ना। इतना मजा आता है अरीबा के साथ। मैं इसको कहता हूँ अरीबा अगर हमारे कंट्री में जैसे आप नादानियाँ करती थी या बुलबुले यहाँ पर होता है, मेरे का तुम आइडियल हो, मैं और तुम हमें एक सिटकॉम करना चाहिए जिसकी कोई 5000 आप भी आए थे ना नादानियाँ में? नहीं मैं नहीं। आप नहीं आ सकते? नहीं। किस- कोई मुझे मैं कह रहा हूँ कोई 5000 किस्तें हो क्योंकि और मैं और मैदान अरीबा हम लोग उसके अंदर हो, ऐसे हम लोग इतना हंसते। आपको पता है अरीबा और मैं साथ बैठ जाए, उसके बाद पूरा सेट ही सोचता है ये किस पे हंस रहे किस बात पे हैं हंस या रहे हैं? किस बात पे हंस रहे हैं या क्या बात है। समटाइम्स मैं और असफर कोई पुरानी बात याद करके और हमें कोई चीज नजर आती है, दोबारा से हम एक दूसरे को बोलते हैं माशाल्लाह। देखा तुमने, और फिर हम हंसना अच्छा शुरू। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करके आऊंगा शो करके या कुछ खा रहा हूँ, अरीबा मेरे कान में आके कुछ ऐसा बोलेगी, मैं हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो जाता था। फिर कहता अरीबा तुम ये कहाँ से सोच रही हो। ओए ओए ओए। शी इज अमेजिंग निदा। अच्छा। मैं बताऊं इसका इतना, एक तो दूसरी चीज है मैं बताऊं, एक्ट्रेस अच्छा होना, गुड लुकिंग होना या जो भी, वो एक सारी चीजें हैं। शी इज, ये अगर सुन लेगी ना वहां पे कोई कह रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये पैराडोल ढूंढना शुरू हो जाएगी खुद से। अगर ये सुन लेगी कि कोई किसी ने खाना नहीं खाया तो ये ऑर्डर करके किसी उसका खाना मंगा लेगी। ये इसकी इतनी अच्छी है ना आदत है, तुम्हारी है तो। मुझे ये है इसकी ये। शुरू से आदत है, शुरू से है। और इतनी अच्छी Caring है, आदत अपनी अम्मी के लिए भी बड़ा बहुत caring अच्छी लगती मैं है ना। हूँ, हाँ, है? इस तरह। अम्मी को छोड़ के चली जाओगी तो ये सोचती हो तो क्या होगा यार। यहाँ सादाइन को पटा पटा के बुला लोगी, चलो यार नहीं, 2 वहाँ- साल बाद चलते हैं इधर वापस है। ऐसे मुझे भी ये नहीं, चीज़ कुछ- काफ़ी टफ लग रही है कि वहाँ पे रहना, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग रहते हैं, हाँ। उनकी लाइफ है, लेकिन देखें इन फ्यूचर इंशाल्लाह क्या वैसे होता है। जर्मनी बहुत अच्छी जगह है हाँ, रहने के मैं लिए। गई मैं 2 साल रही हूँ, पढ़ा है वहाँ, सो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो है। अब यहाँ के लोगों की बात तो और ही है। बात तो और ही है ना, पाकिस्तानी ससुराल इधर है उधर है? ससुराल इधर है सारा। ससुराल इधर है। सो उधर सादाइन और तुम लाइक अकेले हो? मैं सादन और उनके दोनों जो भाई हैं वो भी वहीं पर ही होते तो हैं। बस सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी? हाँ। या और भी बहू हैं? नहीं, वो सब अलग अलग हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं। अच्छा अच्छा। वो तो different city अरीबा में कुछ है। आता जाता है घर की हाँ, घरदारी? थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है मुझे, है ना? चीजें आती हैं। जैसे कुछ यूट्यूब जिंदाबाद हाँ, आजकल तो यूट्यूब चलता है। है ना? आपकी आप कुक करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये एक सुघड़ इंसान है, आपको पता है, मैं इसको बोलती हूँ ये पता सुघड़ दिखने इंसान। में लगता है साफ ये जिस सुथरा रूम में इंसान। होता है ना, जब हम लोग मेकअप रूम में होते हैं, तो जिस रूम में ये होता है हमारे हाँ। साथ, तो उस रूम में ये चीजें फैलाने नहीं देता। अच्छा। ये कोने में बैठेगा, ऑरेंज उठाएगा यहाँ से, एक मुझे कोने में पता आके है क्या? बैठेगा और कोने में ऑरेंज खा आराम से छील के खाता रहेगा। लाइक वो अगर तो मैं मैं इसलिए उन्हें करता हूँ ऑरेंज मुझसे कैसे कोई खाती मांग ना ले, हूँ, उठाया क्योंकि नहीं, जब नहीं। मैं खा रहा हूँ तो इतने उम्मीदवार आ जाते, अरे एक तो दे दो, एक तो दे दो, वो एक करके मैं तो एक ही बचता कास्ट भी है। तो बड़ी है माशाल्लाह, कास्ट भी तो लेकिन बड़ी आपको पता नहीं इनका रूम अलग होता था। हमने करना रूम अलग। अरीबा का रूम अलग होता था, उसमें फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट और हमारी राबिया नौरीन आपा है, हम लोग होते अच्छा थे। ओके। तो हम लोगों का क्या होता है कि ये ऑरेंज लेगा। कास्ट में रूम अलग कैसे मिलता होगा? मिल जाता। नहीं, 2 करने पड़ते थे ना, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां और इतने सारे लड़के, और तो सिर्फ जब फिर भी वो कंबाइंड आपको सीन पता होते फिर थे तो कोरोना 2 वायरस रूम्स के होते एसओपीज थे। भी थे। तो हम लोगों को ये करना वो पड़ता भी था कि था। आधे आर्टिस्ट इधर कर दो, आधे इधर कर किनू दो। वाली बात रह गई वो। हाँ, तो ये उठाता है, हाँ। फिर मेरे से आएगा सेट पे बात, हाँ रीबा तुम्हें पता है, यूँ टांग पे टांग रखेगा हाँ। और यूँ कोना पकड़ के ना छीलना शुरू हो जाता है। कोई भी कोना पकड़ के छीलना शुरू हो जाएगा और फिर खाता रहेगा आराम से, बिल्कुल तमीज से वहीं पे सारे छिड़के रख के उसके बीच, और फिर टिश्यू में उसको रैप करके ना डस्टबिन में डाल देंगे। तुम इसी को ऑब्जर्व करती नहीं, रहती तो मैं और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जब लेकिन मैं एक कोई- चीज और भी करता हूँ, तुम भूल गई। मैं ना हर कमरे में ना निदा मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं एंटर होऊंगा ना, हाँ। अब देखिए जिस तरह अगर मैं अभी यहाँ पर आऊँ तो मैं ये जो सोफा है ना तो बिल्कुल पीछे कर दूंगा, अच्छा। टेबल बिल्कुल साइड पे कर दूंगा। मैं कहूँ इसमें वॉकिंग स्पेस होनी चाहिए। हाँ, इसको ये होता है कि हाँ। जगह चाहिए इस कमरे मैं में, कहा जगह चीजें चाहिए मुंह पे आ रही क्योंकि हैं। आप कभी भी जाए ना तो एक रूम में एक सामने आपकी टेबल रखी हुई है। हाँ, हाँ। अब उसकी जरूरत नहीं है, आप हम लोग सब चिल कर रहे हैं लाउंज की तरह बैठे हैं, तो मैं टेबल हमेशा साइड पे करूंगा, सोफा पीछे करूंगा, क्योंकि देखो कितना खुल गया है कमरा।
घर में भी ऐसे ही करते हो? बेगम जरा बेडरूम का सर जो है इस तरफ कर देते हैं, सेटिंग चेंज कर। आपको पता है ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप कभी भी आप बोर हो या कुछ भी, तो आपको ना अपने कमरे की सेटिंग, घर की सेटिंग, आप मेरे साथ उसके भी अंदर यही है। ये चेंज करते ना, इतनी फ्रेशनेस रहती है लाइफ। मेरी अम्मा पता है मुझे क्या कहती थी निदा, शादी से पहले कहती थी तुम फारिग मत बैठा करो अपने कमरे में, तुम दीवारें देख के सोचना शुरू कर देती हो ये क्या करना है, इस पे क्या लगाना है, इसको क्या हटाना है। मेरे साथ कितनी यही है। अच्छी आदत है, प्रोडक्टिव आदत है, सो नाइस। बहुत अच्छी बात है। तो जर्मनी के घर का प्लान कर लिया वहाँ जाके? उफ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि अपना घर फाइनली अब मैं सेट करूंगी, और ये सेट होगा। करूंगी। हाँ, और शुक्र है इतनी डस्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, इतनी नहीं करनी पड़ेगी यार, इतनी गंदगी थोड़ी होती है कि यहाँ की तरह थोड़ी होती है। वहाँ पे वीकली करनी पड़ती होगी। हाँ। लेकिन वहाँ पे सब काम खुद करना तो पड़ता है। सही है, हफ्ते में एक दफा कर लेना, तुम्हें कब चीखना तो नहीं पड़ेगा कहाँ मेरा सामान रख दिया। सब खुद पता होगा। सब खुद पता होगा, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, धूम धड़के वाली शादी थी आपकी। Thank you। हाँ, तो कैसे खुद प्लान किया था सारी चीजें? मैंने और सादर ने, हमने पूरी शादी खुद की है दोनों ने। मतलब अम्मा हम अब्बा लोग- सुकून में आते हैं ना? हाँ, हमने प्लान किया हुआ था कि क्या करना है, किस हाँ। तरीके से करना है। हम दोनों ने खुद एक एक चीज़ शादी की हम लोगों ने प्लान की थी। अच्छा। और मैंने एंगेजमेंट के बाद से ही शादी की प्लानिंग शुरू कर दी थी कि हाँ। क्या क्या चीज़ें करनी है। बहुत छोटी शादी सोची थी, सिर्फ एक दिन की शादी थी पहले, कि एक दिन बड़ा होगा और बाकी सिंपल सा वलीमा एंड निकाह। हाँ। करते 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 इतना बड़ा हो गया, तो कवाली भी, तो ये तो भी। बाद में मैं सादिन को कह रही हूँ तो बहुत बड़ी शादी हो गई भाई। ओए ओए। लेकिन मैं तो अल्लाह मियां ने किया, मुझे लगता है अल्लाह मियां हिम्मत देता है, प्यारी। रास्ता बनाता है और हो जाता है सब माशाल्लाह से। डेकोरेशन से लेकर हर चीज, तुम्हारी मेहंदी की वो जो पूरा तुम असफर आया था? असफर जब पहुंचा है तो मैं इससे मिल नहीं सकी। आपको पता है क्या, वो असफर आया और मुझे मैं सेट पे आई और मैं नाराज़ हूँ असफर से ना। असफर कहा तुम्हें क्या मुंह बना के घूम रही हो? मैंने कहा तुम्हें शादी पे नहीं आने करा है, तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारी शादी पे आया, तुम डांस करने जा रही हो, तुम मैं इसको इतना इसकी शादी में बिजी मिला हो। हूँ और इसकी भूल गई। रुके निदा, मैं मिला हूँ, मैंने कहा क्या हाल है, हाँ आज डांस करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सब डांस ही कर रहे थे। मैं और नोमी अंसारी हम लोग बहुत देर से पहुंचे थे, तो हम लोग पहुंचे तो ये डांस कर रही थी। अब ये मैं मिला, मैं कहता अरीबा बहुत अच्छा डांस करो डांस करो। अब वो उसके अंदर ही भूल गई, फिर डांस वांस हो गया, फिर खाना खुल गया, फिर और नाराज मुंह फुलाई कि मेरी शादी फिर में। ऑफ कोर्स शादी में अच्छा, इसकी picture भी इतने नजर नहीं लोग, आई। इतने मिलने वाले, ये भी दोस्त वो भी दोस्त, इधर बैठ जा रहे हैं, उस सारे टेबल पे मीडिया चलते के हैं। थे ना। हाँ, खाने, एक तो खाना बहुत अच्छा था। हाँ। तो हम लोग सब बैठ के, फिर सेकंड डे ऑफ था, तो एवरीबॉडी वाज चिलिंग, एक मजा था। फिर उसके बाद सब चले गए। मैंने कहा खुदाफिज करिए, कौन आता है हाँ, आजकल, एक दफा मिल लिए, देन यू जस्ट बस ये बात बार बार थोड़ी खुदाफिज वही करना। ना। आ जाओ कि मुझसे पागल। शूटिंग पे कह रही है कि बहुत वैसे तो तुम बहुत दोस्त बनते हो। मैंने कहा तुम क्या हो गया भाई, शादी पे मैं आया तो मेरे साथ नहीं, इसके अल्फाज ये थे, तुम पागल हो गई हो। मैं तुमसे मिला और रीबा, मैं कह रही हूँ नहीं। अरीबा का मैं भी आपको ब्रेक में नहीं बता रहा था। इसको मैं कह दूं ना अरीबा को, मैं कहा अरीबा देखो ये बात ना तुमने किसी से नहीं कहनी, ठीक है? कि मिसाल के तौर पे कि देखो जो लंच है ना वो वहां रखा हुआ है, तो ये तुमने नहीं बताना, वो हम दोनों का रखा हुआ है। तो अरीब जब 6 लोग होंगे ये भूल जाएगी। हाँ। फिर ये कहेगी अरे वो वहां रखी भी थी ना, तुमने तो सैलेड मंगाई थी ना, तो इनके लिए नहीं मंगाई। अब मैं अजीब सा awkward हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ अरीबा तुम ये मुझे जान के फंसा रही हो या तो मैं आगे कर रही नहीं, मुझे ये होता है कि अच्छा ये तो हमें सबके साथ खानी थी ना, तो हम सब तो यही है क्रू वाले जो लोग हैं हमारे ड्रामे के। मैं कहता हूँ अरीबा इसे मैंने अपने तो नहीं मंगाई थी, तुम कर रही हो। अच्छा अरीबा, तो तुम फिर अगर तुम चली जाओगी तो एक्टिंग शैक्टिंग क्या होगा? करती रहूंगी इसी तरह से, आते जाते करती जैसे लोग लेकिन मैं इसको मना करता हूँ के मैं कहता हूँ नहीं, अभी तुमने शादी की, अभी तुम एटलीस्ट 1.5-2 साल अपना घर डेवलप करो। सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि आपको देना है फैमिली को। ये सही कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एडजस्ट होने में 2 साल तो कम से कम है। और मुझे है भी थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम है गुजारना, ना? जाना। उसकी देखो, उसकी एंजॉयमेंट एक अलग है। अब वो टाइम अभी होता है आपके पास, हाँ। तो वो पूरी लाइफ नहीं रह सकता वो टाइम, नहीं। मुझे लगता है। जैसे अभी जो मेरा टाइम है वो बड़ा डिफरेंट है। हाँ। और मुझे फील होता है somehow, एक्साइटमेंट हाँ, होती है, हर चीज नई, वो सब चीजें हो रही हैं। तो जब उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी मांद पड़ने लगे, फिर आप फिर एक ड्रामा साइन फिर एक करेंगे। ड्रामा साइन कर दो। अब वो वाली चीज़ है, फिर आप अच्छा सिलेक्टेड काम करते हैं, हाँ। तो फिर आप कहीं और नहीं मुझे लगता है कि फिर फैमिली के बाद अगर कल को जैसे बेबी प्लान कर रहे हैं कि कर लिया या कुछ हाँ। भी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चे के बाद तो लगता है कि नहीं काम कर सकती। बहुत मुश्किल, मुझे छोटे बच्चे नहीं के लगता कि छोटे बच्चे के बाद और वहाँ तो कोई नाना नानी या दादा दादी भी नहीं होते संभालने के लिए। एग्जैक्टली, आपको सब खुद करना है, तो इसीलिए तो कभी आप संभालते हैं अपने बेटे को, बहुत अल्लाह शहरियार में। को?
मुझे तो बहुत बेबी मजा सिट आता है। करने के लिए आपकी बेगम कभी गई, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, शॉपिंग आप असल सैलून तुम्हारी टाइम्स पे, जिम्मेदारी। हाँ ऑफ कोर्स है ना? वो होता है। फिर निदा आई थिंक यू नो जब आपके नेफ्यू नीसेस भी हैं तो उससे एक बहुत सपोर्ट हाँ होती है खेलते हैं मतलब सब आप कि लोग वो साथ रहते हैं। हाँ तो एक मुझे Oh, होता है कि great. सपोर्ट बड़ा हो जाता है ना। हाँ। फिर मतलब यू नो माय यंगर ब्रदर, उसकी बीवी, वो लोग दे आर लाइक हिज अल्टरनेटिव पेरेंट्स। हाँ तो वो मैं उनको दे देता हूँ कि खेलो खेलो। उनके बच्चे थोड़े से बड़े होंगे ना तो जो घर में जो छोटा सबसे लास्ट पीस होता है ना उसकी लैया लैया होती है। हाँ, सच मजे में, होते हैं। ऐसा ही है। तो वो अब ऑफ कोर्स वो अब आजकल के बच्चे हैं डोनट्स और हाँ। ये और वो, इधर जाना है उधर जाना है। हाँ तो बस इस वजह से आई थिंक वो बड़ा अच्छा जॉइंट फैमिली बहुत हेल्प आउट, बहुत बहुत रियली हेल्प्स। और मैं जॉइंट बड़ा फैमिली में miss मजा करती भी हूँ आता है भाई, ना, मैं बड़ा गप हो रही है सबके साथ हाँ, सब। क्योंकि अब मुझे ये होता है, अभी मैं ससुराल में भी होती हूँ और अम्मा की तरफ भी आना जाना लगा रहता है, तो जब जब भी मैं ससुराल में होती हूँ, मेरी सास जैसे ही कमरे से बाहर आती हैं आंटी, मैं फ़ौरन से अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर आके बैठ जाती हूँ। कहती है साधन ने तो मेरा नाम लेते कह रहे तुम जो हो ना रीबा, बिल्कुल उसकी तरह हो, वो नहीं मेंढक की तरह, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फ़ौरन फुदक के बाहर। पता है उनको अच्छा लगता है, वो वाली बात है। शुरू हालांकि लड़कियां ये नहीं जानती कि नहीं शुरू के दिन है मियाँ के साथ, लेकिन वो उस वक्त वो इम्प्रेशन कायम हो रहा होता आई थिंक वो घर में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाना हाँ, जरूरी और है। मेरा तो उनके साथ इतना गप सेशन, इतना ज़्यादा गप सेशन हाँ। होता है आंटी के साथ, कपड़ों को लेके, ड्रामों को लेके, तो हमारी तो पूरी गप होती है ना उनके ना? साथ। मेरी तो उनके साथ तुम तो है friendly हो। हाँ, और उनकी भी मेरे साथ ऐसी है कि वो भी यही सारी चीज़ें इस तरह की बात कर रही होती है, ड्रामों को लेके, कपड़ों को लेके, डिज़ाइनर ये सब। हाँ। तो मेरे पास भी यही बातें मजे होती की है, तो बातें। वही ना, तो मेरी सास और मेरा टॉपिक बड़ा सेम है। अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो फिर बहुत मजा आता है। मजा छोटा सा आता है। ब्रेक ले रहे हैं, हमें बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए वापस आए जल्दी से। गुड मॉर्निंग। दो बच्चियों की इकट्ठे एक साथ शादी करना कोई मजाक खेल नहीं है। ओ माँ, इतना मुश्किल भी नहीं है। माशाल्लाह, मेरे बेटे ने तरक्की कर ली। हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम खामखा तकल्लुफात में पड़ गए हो। चंदा की डोली में बैठी लाल चुनरिया ओढ़े, छोड़ा है यूं घर को जैसे सात समंदर छोड़े। बाबा मेरे, तेरी गुड़िया जा रही दुनिया बनके, नए अंगना जा रही है। वेलकम। बात पे कितनी बोलते हैं ये लोग, ब्रेक में भी बोलते रहते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 3 गपूर एक साथ सुबह सुबह आपको मिल गए, बहुत क्योंकि इतने दिनों बाद मिले, इतना सारा मवाद जमा हुआ है, सो इसलिए हमने बहुत सारी बातें करनी एक है। तो इतने दिन बाद मैं ARY आया हूँ तो इतनी पुरानी यादें होती हैं, यू नो। यहाँ पे इतने शोज पहले हो रहे होते थे, ईद ट्रांसमिशन हो रही है, रमजान ट्रांसमिशन है, और कभी वो कोई किसी मूवी का लॉन्च स्पेशल प्रोग्राम और जितनी भी ब्रांडिंग्स होती हैं वो सब असफर कर रहे होते थे, सारे पैसे वाली चीजें इनके पास जा रही हैं। सारी ब्रांडिंग है। अच्छा वैसे इंसान की ख्वाहिशात तो यार होती हैं, बिल्कुल। चाहे वो बचपन में छोटू सा हो या उससे बड़ा हो, बच्चों का अब्बा हो या बच्चों की अम्मा हो, वो ख्वाहिशात ना चेंज होती रहती है, लेकिन खत्म नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम है ना। तो हमारे पास एक जिन बाबा हैं, ओह नाइस। अलादीन का चिराग है ना, जिन ही तो निकलता है इसमें से। हाँ, जिन ही अलादीन के चिराग में से जिन निकलता है, इतना अच्छा जिन होता है कि ख्वाहिशात हाँ, पूरी करते हैं। बिल्कुल। वो ख्वाहिशात जो अम्मी अब्बू नहीं कर सकते, वो ये जिन पूरा करता है। जो अम्मी अब्बू पूरी नहीं करेंगे, मैं मियाँ से करवाऊंगी। गुड। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को जनाब? अभी नहीं है, इसलिए हो जाएंगी इसलिए। पूरी। आइडिया अच्छा है ना। क्या डिमांड है, लिस्ट क्या बनाई हुई है? अगर उस लिस्ट में से कुछ पूरा ना हो तो अलादीन का चिराग। ओके डन। ओके, मैं तुम दोनों से कॉमन सवाल करूंगी, ठीक है? ओके। क्या ऐसी अगर ख्वाहिश हो खाने के हिसाब से कि 2 खाने की डिशेस ऐसी हों जो जिनसे कहा जाए हमेशा मेरे पास मौजूद हो? मेरे लिए तो बिरयानी, और दूसरी डिश क्या है? बिरयानी के आगे तो कोई डिश है ही नहीं ना। दूसरी रायता कर लो, उसका सलाद कर लो, कुछ भी। अच्छा तो फिर मीठा कर लो। आई थिंक रायता कर लेते हैं, रायता, बिरयानी और रायता। वो, ये और हमेशा बिरयानी डबल आलू। डबल, और ये अल्लाह, आलू डबल आलू। ओ मेरा सिंधी जाग रहा है ना, डबल आलू। सिंधी कहाँ से जाग रहा है? कौन बिकॉज सिंधी? सिंधी जो होते हैं उनकी बिरयानी में आलू होते हैं। हाँ, हमारी हम भी सिंधी हैं। हमारी बिरयानी में आलू नहीं होते क्योंकि नहीं हम कह सब रहे हैं। आलू हैं। ओह नहीं, ऐसे मत के, ऐसे मत के। तो इसलिए डबल आलू। हाँ, अच्छा जी, यहाँ 2 खाने ऐसे जो जिन साहब हर वक्त मेरे पास रहें। वो एक तो निहारी होनी चाहिए।
ओए होए, ठीक है, विच आई कैन ईट एनी टाइम। हाँ और दूसरा कुल्फी फालूदा। अरे बाप रे, वेरी डिफरेंट। कुल्फी फालूदा मैं कभी भी खा सकता हूँ। आपको पता है सनशाइन पे मिलता था कुल्फी हाय फालूदा, अल्लाह, कितने मिस मजे, करती हूँ यार। कितने मजे का। सनशाइन बंद हो गया, हाँ यार, बट वो कुल्फी फालूदा निदा मुझे इतना पसंद है, मैं कभी भी कुल्फी फालूदा आई कैन ईट एनी टाइम। यार शादियों पे होता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है कि शादियों में ठंडा कुल्फी फालूदा। हाँ कुल्फी सबसे फालूदा बुरा लगता है मुझे वो ट्राइफल होता है जो शादी पे। मुझे नहीं पसंद पुडिंग। ट्राइफल। हाँ पुडिंग ट्राइफल वगैरह नहीं, आई लाइक कुल्फी फालूदा। लोग बोलेंगे इस शो को प्रमोटिंग शो नहीं होना चाहिए था, ड्रामे की, इनका अपना गप शो होना देखो चाहिए। तुम्हारी जो ड्रामा है अंगना, हाँ उसमें शादियां हो रही हैं, नहीं, तो हम इसलिए तो बात कर रहे नहीं, हैं। मैं आपको शादी से बाप उसमें निदा, 4 ये जो- शादियां। देखो ये जरा। खाने सारे ऑर्डर होते थे, आपको पता है? हाँ। शूटिंग पे जी जी ड्रामा, हम लोग तो शूट पे खाने या बिरयानी की देग आती थी जब शूट हो रहे थे ना वहाँ पर, तो पूरा कार पता है पूरा हमारा crew जो होता प्रोडक्शन था। हाउस है आई ड्रीम, थैंक्स टू आई ड्रीम, हाँ। हम लोग वी वर टेकन केयर ऑफ। इतनी अच्छी प्रोडक्शन थी। हाँ, thanks और, to अब्दुल्ला, हाँ, है ना अब्दुल्ला सेजा इज वो खुद तो अमेजिंग। बेचारा लिक्विड डाइट पर है, तुम लोगों को खाने खिला रहे हैं। सबको बहुत हम लोगों का बहुत ख्याल है, कभी हैड ए सबका। ग्रेट टाइम, बहुत मजा आया। वेरी नाइस। अब ये सोचे कि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, हाँ। ऐसे तो होती नहीं थी, कोई भी चीज़ होती थी कि हमें कोई परमिशन चाहिए कि कहीं जाना है किसी काम से या छुट्टी चाहिए कुछ भी, तो हम अब्दुल्ला को फ़ोन करते हैं हाँ। या मैसेज करते हैं, तो फिर अब्दुल्ला बोल देते वो हैं, तो उसको ख्याल। मनाना आसान और है। हमारे एडी सोहेल भाई भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हमारा अच्छे, बहुत अच्छी हमारा अच्छा है चिल सारा। मॉल। वी हैड ए ग्रेट टाइम। और हमारे अच्छा। 2 डायरेक्टर्स हैं। हाँ ये दो ये unit पता है हैं। हमें। हाँ। आप लोग दूसरी किस्त हैं, पहली किस्त हम चला चुके हैं। हाँ Morning show। मैं देखा था उसमें सब लोग थे, हाँ। ऑल दीज Yes। ये कवल एंड ये लोग थे, सब सारे मैंने लोग देखा थे। था। सब थे। अली अब्बास अच्छा, 2 ऐसे मुल्कों का सफर जहां जाने के लिए कभी टिकट या वीजे की जरूरत ना पड़े। इटली हाँ एक तो, हाँ, और- मेरा भी। हाँ, इटली और दूसरा और मदीना। दूसरा मेरा माशाल्लाह, होगा, जबरदस्त। और तुम बताओ तुमने क्या मेरा बताया? भी दूसरा। मदीना ना, पहला तो बताओ, मैंने उसका ही सुन रही थी। इटली लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है पासपोर्ट। जाहिर है। मुझे कहाँ और ही was my best friend। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो तुम्हें उसके लिए सादैन की जरूरत है, अलादीन की नहीं। अलादीन की सादे चिराग। नॉट अलादे। अलादीन सादैन। अच्छा, 2 घर के काम जो मुझे कभी ना करने पड़े, ये बता दो इसको अलादीन को। डिश वॉशिंग और दूसरी कपड़े प्रेस करना। हाँ। मुझे इतने बोरिंग लगते करना हैं। पड़ेगा बेटा, तुम ख्वाहिश कर लोगे। नहीं तो फिर मेरा क्योंकि पता है जर्मनी क्या में होता है शादी- कि मैं सोचती हूँ कि हेडफोन लगाऊंगी, 4-5 गाने सुनूंगी, एक साथ ही 3-4 दिन के कपड़े आयरन किए, टक टक हैंग किए, वहाँ सर्दी होती है, एक जैकेट पहनो, अंदर हाँ। टी-शर्ट पहनो, जाओ। बेटा कुछ इस्त्री पता ना नहीं। भी तुम करो जो तो एक खैर दिन में चले। 5 हाँ। कपड़े चेंज करती हो, तुम एक जैकेट में तो जाने वाली होगी। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं अपनी बात नहीं कर रही। देखा, ये कुछ और पहन के आती थी सेट पे। अच्छा शूटिंग के कपड़े छोड़ दे, अगर वहां से इसको इवेंट पे जा रहे तो कुछ और पहन के जाएगी, वहां से वापस आएगी तो कुछ और पहन के आएगी, फिर सेट पे कुछ और। मतलब मैं क्या था, रीबा तुम्हारे पास इतने कपड़े कहाँ से हैं? मेरे पास और बहुत ब्रांडेड। कपड़े हैं। आपको तो पता है मेरी क्लॉजेट, आपको बताया था ना Exactly। लास्ट शो। अच्छा, इसके अपने तो होंगे, मिलते भी तो हैं PR मुझे पैकेज। तो इतने कपड़े तो- मेरे पास, और मैं बनाती भी बहुत हूँ, खरीदती भी बहुत। लेकिन मुझे निदा व्हाट आई लाइक अबाउट रीबा इज माशाल्लाह शी लिव्स इन सेलिब्रेशन। हाँ। इसकी लाइफ एक सेलिब्रेशन है। आप कभी मिलेंगे ना, कभी भी माशाल्लाह शी इज नेवर डाउन या डल। मैं जबकि कभी बुरे मूड में आऊँ या थका हुआ, नींद नहीं है कुछ नहीं, माशाल्लाह इसने इतना अच्छा माहौल बनाया हुआ होता है। खा रहे होते उसके पास खाने की हमेशा चीजें होती हैं। अच्छा। हमेशा खाने का कुछ ना कुछ तो होगा। मैं कहता हूँ रीबा तुमने क्या ऑर्डर किया है? तो बेचारी ये सेट वेट पे आप होती डाइट थी। वाइट पे रहते हो क्या? नहीं। नहीं। ये सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है और हाँ। साथ में खाता है बिरयानी और निहारी है। ओए ओए, 2 काम तो इसने बता दिए। कौन से जहर लगते हैं 2 काम? कभी अगर होता है ना कि बाहर पढ़ने मैं जाना पड़ेगा अलादीन से कहूंगा सारी ख्वाहिशें ले ले, मैं घर का कोई काम ना कभी भी सब कुछ ले लो, तुम्हें जो करना है। मैं जितनी दफा मैं तुम्हारे चिराग मैं कुछ ना करूं, वाकई करना पड़ता है बट आई डोंट एंजॉय। क्या करना पड़ता है? कुछ भी मैं कभी होता है ना कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं अगर पैकिंग करनी नहीं पड़ती है। अगर मेरा अपार्टमेंट है मिसाल का किसी और मुल्क में कहीं पे, और वहाँ उसको खोला है इतने दिन बाद, तो ऑफ कोर्स वहाँ जाके कुछ तो करना ही पड़ेगा। या पुराने डिशेस हैं या कुछ है, बट वो आई डोंट रियली एंजॉय मच। काम एक का अजाब किताब लग, मुझे डिप्रेशन हो जाता है, ये कौन करेगा? अच्छा, मेरे 2 फेस फीचर्स, काश अलादीन मैं भाई जरा स्विच करो, अगर किसी और एक्टर एक्ट्रेस या सिंगर जो भी किसी सेलिब्रिटी के फीचर से एक्सचेंज हो जाए तो वो कौन से हों?
मुझे मैं तो कहूँगी आंखें चेंज करा लूँ अपनी। किसकी? किससे किससे? करवाऊँ? किसकी आंखें लूँ? लेकिन मुझे कलर्ड आइज पसंद है। अच्छा तो ऐश्वर्या से कराओगी किससे? नहीं, उसकी तो बहुत नीली है ना, बहुत तो नीली। हमारी स्किन पे नहीं जाएंगी। हाँ तो हमारी उसकी स्किन कैसे टोन पे जाती जाएंगी है? नहीं। उसकी भी तो स्किन हमारी जैसी है। हाँ लेकिन फिर भी आई थिंक किसकी होनी चाहिए ये मैंने नहीं सोचा, ये नहीं बट कलर्ड आइज होनी हाँ। चाहिए। और मैं क्या करूँगी, और मैं कैंडल जैनर के लिप्स ले लूँगी। हाय उसके इतने प्यारे लिप्स हाय हाय। हैं, और वो ऑब्वियसली उसने करवाए हुए हैं, लेकिन बहुत प्यारे। लिप्स और आंखें इसने जीत। और अब असफर क्या करेंगे? मैं तो कहूँगा मुझे फीचर्स तो सही है, मैं कहूँगा एलॉन मस्क के पैसे दे दे और स्टीव इसमें भी business जॉब्स का करना है। दिमाग दे दे। Sorry। लुक्स में मुझे हमें तो अभी- आई थिंक लुक्स वगैरह सही है। अभी तो हमने सिर्फ लुक्स की बात की, हाँ। अभी दिमाग लुक्स वगैरह से आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू चेंज एनी। नहीं 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 इतना ना मतलब लाइक करो। किसी की तो होगे कि किसी की से skin inspired अच्छी होगे, लगती किसी होगी की तुम्हें, तुम्हारी skin, skin किसी की rough है, height- oily है। हाइट हो सकती है, हाइट बोल सकते हो। हाइट तो उसकी खुद की इतनी अच्छी है, स्किन कर सकते हो, ऑयली स्किन होती है किसी की नहीं अच्छी आई होती थिंक पता नहीं क्यों आई शुड नॉट से पर मुझे लगता है आई एम ग्रेट। हाँ ओए ओए मैं अपना फेवरेट हूँ। है। माइक ड्रॉप। हाँ माइक माशाल्लाह। हाँ बट आई थिंक मुझे नहीं फीचर्स में तो मुझे नहीं चाहता मैं कोई भी चीज। वैसे अम्मी अब्बू से में से किससे मिलते हो? मैं मम्मी से अम्मी की शक्ल है। और जो आपका बेटा है उसकी शक्ल के मुझसे अरे he looks like me है ना? He looks a lot like me। हाँ हम कॉपी भी करता है इसको, कभी भी करता है। अम्मा करवाती है ना एक जैसे कपड़े, ग्लासेस। ट्रेनिंग हो रही होती है। हाँ अच्छा हाँ, कोई एक एक्टर जो भाई मेरे हर प्रोजेक्ट में हो ना, मजा आए। असफर। असफर। ये मैंने पहले कह दिया था आते ही। हाँ, आई रियली वांट कि असफर हो। अभी एक टेलीफिल्म भी हम लोग ईद के लिए कुछ कर रहे थे, तो मैंने अब्दुल्ला को बोला यार असफर को लो मेरे साथ। कह रहा असफर से बात चल रही है, मैंने कहा असफर को ही लो। है ना? हाँ। और अगर यही सवाल में आप अब यही ना हो क्या अरीबा? हाँ अरीबा के अलावा बताओ। चलो मैंने खुद ही दे दिया अरीबा के अलावा अगर हो तो हिनाल था। है ना, ये अभी रिसेंट वो तो वो माइंड तो तो नहीं हिना कर के साथ जाएंगी भी महविश काम और आयशा उमर। महविश तो मूवीज से टाइम कहाँ निकालेगी मुझे। और आयशा अपनी ब्रांडिंग से। आयशा अपनी ब्रांडिंग में, बट आयशा के साथ मैं कर रहा हूँ अभी सीरियल एक, अच्छा हाँ तो आई एम डूइंग अ सीरियल वही विद पढ़ने आयशा। वाली जी थी, जी जी हाँ। आयशा के साथ कर रहा हूँ, शी इज फैंटास्टिक। लेकिन आयशा हर दफा मैं आयशा महविश अरीबा का नाम ले रहा हूँ, तो आई थिंक हिनाल था। है ना? हाँ, हिना के साथ भी तुम काम। हाँ शी इज ग्रेट। हाँ अच्छा, कोई ऐसी चीजें हों जो खरीदने के लिए कभी भी पर्स में पैसे खत्म ना हो, कौन सी ऐसी चीजें? वो ख्वाहिश करो अलादीन से। शूज और बैग। शूज और बैग हर मतलब खत्म ही ना हो ना पैसे उसके। हाँ क्योंकि हर महीने कोई ना कोई ब्रांड कोई नया बैग लॉन्च। कल भी मैंने सादन को एक पिक्चर भेजी है, ओफ इट्स ब्यूटी, कह रहा है ओके बर्थडे गिफ्ट समझ आ गया मुझे। हाँ कभी तुम्हारी बर्थडे फर्स्ट में करीब है, तभी तो। शादी भी नहीं है, करीब है। एक और मांग लो, एक और मांग लो, मौके से फायदा उठाओ। और आप बताइए। नहीं तो मुझे ना दो चीज़ें हैं। एक तो मैं चाहता हूँ मैं हर जो शहर मुझे पसंद है वहाँ में अपार्टमेंट हो मेरा, चाहे वो छोटा सा ही हो, हाँ। बट एवरी कंट्री दैट आई लाइक। मतलब कि जाके होटल में नहीं रहना। नहीं, मेरा अपना अपार्टमेंट हो। हाँ। मैं जहाँ जो मुझे शहर पसंद है, और वो अजीब सी बात है मुझे छोटे शहर पसंद आते हैं। अच्छा बिग सिटीज मुझे इतनी नहीं पसंद। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी खो गई है, वो जादू का चिराग से बोलो मतलब ढूंढ के दे दे। कोई ऐसी चीज है जो खो गई है ना, कुछ भी हो सकता है। खोया तो कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगता है जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो वापस नहीं आ सकती है। आए हाय। सो आई थिंक उसको तो मांगना फिर बेकार है। हाँ, जो जाए वो वहाँ सही है। हाँ, हाँ, आए। ऐसे। और आप बताइए भाई, ये तो इमोशनल तरफ से ले मेरा भी यही सब। एक हाँ। मजाकिया बात एक करती सवाल है। था ना, एकदम से बस माइंड में आया मुझे। हाँ मुझे पता, आई नो तुम किस बारे में कह हाँ, रही हो, मैं भी समझ गई। लेकिन आई थिंक मैं तो अगर कोई चीज़ वापस मांगनी है ना, मैं बचपन वापस मांगूं। बचपन कितनी प्यारी चीज होती है हाय। ना। आई थिंक बचपन इज सो ब्यूटीफुल। उससे जब छोटे होते तो हम कहते अल्लाह जल्दी से बड़े हो जाएं, अपनी मर्जी चलाएं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, ये मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि निदा जब बड़े हो जाओगे ना ये चीज मिस करोगे कसम से। जो हम लोग कहते हैं अल्लाह करे हम जल्दी से बड़े हो जाए। और पता है निदा, या मैं अब ये समझ पाता हूँ, आप तो इस पे ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर 2 सेंस कि अब जो पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं और हम जो पेरेंट्स के लिए होते हैं, अब तभी पता चलता है जब आप खुद पेरेंटिंग में आते हैं। एग्जैक्टली। और वो बात जब आप उनसे दूर होते हैं
तब आपको एहसास होता है दैट्स सो ट्रू। एहसास ये नहीं होता कि हमें रिग्रेट होता है कि हमने क्या किया, बट इट्स जस्ट लाइक एक होता है कि यार आई नहीं अरीबा, बचपन में आप सिर्फ ख्वाहिश करते हैं हाँ। और उसकी तगदो करना, उसके लिए स्ट्रगल तो आप यार, पेरेंट्स को दे stress देते हैं। नहीं होता ना, नहीं, मतलब पेरेंट्स को दे देते ना स्ट्रगल। आपने एक ख्वाहिश की, स्ट्रगल पेरेंट्स करेंगे। और हमें छोटी छोटी असवर, हमें छोटी छोटी चीजों की कितनी खुशी होती है। कितनी खुशी है अब्बू ने नई फॉक्सी ले रही है, मोटरसाइकिल से फॉक्सी ले आपको रही पता है बचपन में हम सबसे उस बड़ी पे खुशी क्या होती थी? मतलब घूम रहे हैं। नहीं था, बचपन में सबसे बड़ी खुशी होती थी कि बकरा ईद पे जानवर पहले आ जाए। अल्लाह, सबसे Oh, बड़ी so खुशी true. मेरे घर जिंदगी की में ये जल्दी होती से थी कि बकरा आ बस जाए। 4-5 दिन पहले ला दो। असफर मुझे तो फाल से आने की भी बड़ी खुशी होती थी। फाल से आ गए, फाल से आ गए। जामन फाल से आ गए। ओह जावन फाल से, हाँ। स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, ला जो इंतजार होता जून जुलाई की छुट्टियां ना, कितना मजा। ओह अल्टीमेट। माय गॉड, व्हाट क्या? ग्रेट टाइम्स। नहीं तो उस वक्त जब हम लोग बड़े हो रहे थे, उस वक्त आपको अगर याद हो तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट था। इतने ब्रिजेस, अंडरपासेस नहीं थे। कराची लगता ही दूसरा शहर था और उस वक्त आबादी भी, लोग भी कम थे। पार्क्स, ये सब चीजें थी, लोग भी कम थे। ट्रैफिक भी कम था। अब मुझे तो मुझे भाई- याद है निदा कि संडेज को सुने, हम ज्यादा पुराने लोग नहीं हैं। इतना कराची वाले नहीं हैं। बैंक ने नई ऑफर्स निकाल दिए ना गाड़ियों की। क्या अभी आजकल हर बैंक ने ऑफर शुरू कर दी ना गाड़ियों की। तो भाई आजकल 10-12 साल में कराची बहुत बहुत बदल चेंज गई। हो गया, बहुत बहुत बदल हमें लगता है 4-5 साल में कितना बदल गया है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी जा रहे थे और अब देखें तो इतना ट्रैफिक होता है। ये सही बात है। यार वो यूनिवर्सिटी का जमाना, कॉलेज का जमाना कितना बड़ा अच्छा, अच्छा। बहुत मजे का जमाना, मुझे याद। वेरी नाइस टाइम, गुड टाइम। अच्छा, मुझे तो अच्छा, इतना मजा आता था। अगर जादू का चिराग जो है दोबारा से 0 से स्टार्ट करने का मौका दे आपको, तो क्या बनना चाहेंगे? दोनों से सवाल है। अभी आप एक्ट्रेस हैं, वो एक्टर हैं, होस्ट हैं, क्या बनना चाहेंगे 0 से स्टार्ट? अगर 0 मीटर कर दे आपको तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बनना है। आई एम टू हैप्पी इन माई थिंग। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी फील्ड से, अपने चीज़ों से, अपने काम से। मैं तो बड़ा माशाल्लाह ब्लेस्ड हूँ। मैं तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और आप? मैं तो किसी चैनल का सीईओ। आगे पीछे लोग तो हो। मॉर्निंग शो तक तो पहुंच ही गए हो सकता है अब तुम सीईओ भी You never बन know. जाओ ऑब्वियसली। क्यों नहीं मुझे भाई, हमें भी हो गए 15 साल क्या। जो सीईओ है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं चैनल को। मेरा और 15 कोई नहीं साल चला। शो करते हुए। मैं 13 साल ये शो करते हुए, 2 साल कुकिंग शो करते हुए। हैट्स ऑफ टू, मतलब बहुत ही मुस्तकिल माशाल्लाह। मिजाज हूँ। 20 साल शादी को हो गए। अमेजिंग, माशाल्लाह लॉयल। माशाल्लाह। Loyal निदा, भी। आप एक हमारी कंट्री का, यू आर अ साइन ऑफ पाकिस्तान, इतनी बड़ा नाम है। और ऑफ कोर्स ये परसिस्टेंस जो है ना, एक कन्विक्शन, परसिस्टेंस बहुत काउंट करती है। मैं सीईओ इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरा एक विजन है, एक मेरी ओपिनियंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एड्रेस होने चाहिए। हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं कि यार ये चीज़ हिट होगी, अवाम ये चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अवाम को थोड़ा सा आपको डायरेक्ट भी करना पड़ता है, थोड़ा सा उनको एक डिफरेंट विजन देना पड़ता है। और आई थिंक उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन तो होगा, डिफरेंट होगा विजन, क्योंकि जब आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत डिफरेंट है। सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होंगी, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो आपको ब्रेक के हमें मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। अंगना वाले आए हुए, अंगना वाले, गुड मॉर्निंग। तेरे हाथों की पोरों से सांस जुड़ी है मेरी, ले जाना चाहूँ मैं अपने साथ दुआएं तेरी। ओ बाबा मेरे, तेरी गुड़िया जा रही है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप ARY डिजिटल पर रोज़ाना 7 बजे एक नई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं जो कि 7 मार्च से शुरू हुई है, जिसका नाम है अंगना। उसमें सबसे बड़े दामाद और बड़ी बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अरीबा और असफर। आपको हंसी आ रही थी जब कंट्रोल हम ब्रेक में इतनी निदा, आपको हंसी आ रही थी जब कंट्रोल कर रही थी। कभी कभार पता है क्या होता है, आपकी हंसी फंस जाती है। अब लोगों को तो नहीं पता हुआ क्या है, कितनी बुरी तरह हंसी फंस जाती है। ड्रामों में भी होता है ना, बिल्कुल। सीन ही नहीं। हमारे साथ नादानिया में होता था, दानिश में और यासिर फंस जाते थे किसी सीन में। छोटा सा सीन हो ही नहीं रहा था, जब दानिश कोई एक्टिंग कर रहा था, मेरी और उसकी यासिर की हंसी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने आप दोनों को चेंज करना है, एक दूसरे के बारे में बात करनी है। देखते हैं आप एक दूसरे मैं को तो कितना बहुत अच्छा लगूंगा उस ड्रेस में। शैला में, शैला सूट।
मैं तो हाई नेक में फिर भी मैनेज कर हाँ लूंगी। तो मैनेज कर सकती हो हाँ। हाँ तो असफर आप अरीबा की जगह आएंगे अच्छा ओके। और अरीबा आप असफर की जगह जाएंगे। और हमने एज अरीबा मैंने जवाब दिया आपने एज अरीबा जवाब देना है और आपने एज असफर जवाब देना है। ओके ओके अरीबा आपसे सवाल है मैं ये दुल्हन वाले जोड़े में था थोड़ा पाउच बना। मुझे याद है मैं तेरा ये एक और दफा भी मैं कर चुका हूँ, मैं मैविश बना था ना। अच्छा असफर थोड़ा पाउच तो करो मेरी तरफ। अच्छा असफर कैसी लग रही हूँ मैं? अगर आपने शादी क्रैश की है और वहाँ खाना खा रही हैं अरीबा और आप पकड़ी गई हैं तो आपका क्या जवाब होगा? अरे खाला कैसी है पहचाना? अरे एक मिनट ठहरे, वो देखिए वो बुला रही, भूपी बुला रही, मैं आ रही हूँ बस। भाग गई। हाँ ओके ओके ठीक मैं है। आपको इतना बातों में फंसा दूंगी कि वो बेचारी। अच्छा भाई असफर से सवाल है, आपने नया मोबाइल लिया है और घर के बच्चों ने आपका मोबाइल पानी में गिरा दिया है। मेहमानों के बच्चों ने, एक्चुअली बहन भाइयों के बच्चों ने नहीं, मेहमानों के बच्चे ने। तो आप क्या करेंगे? निकालो नहीं जिस तरह का स्वर है ना वो, वैसे वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। पर कोने में ले जाके एक चुटकी तो जरूर नहीं देगा। करेगा, ये नहीं करेगा। वो इंतजार करेगा दूसरी कॉल का कि कब कोई न्यू ब्रांडिंग आए और नया मोबाइल लो। अबे यार तुम देखो। ओह माय गॉड एक अरीबा क्या बात है। 100 में से 100 मिल गए। किसी से मिलने के लिए यानी शूट से निकलने के लिए अगर कोई बहाना करेगी अरीबा तो वो क्या होगा? अरीबा कोई बहाना नहीं करती। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोलती हूँ। अरीबा वुड लीव। हाँ। अरीबा को जाना होगा तो पहले से पता होगा। हाँ पहले से और बता दोगे देखो पहले ये से 4 बजे मुझे जाना है। पहले से पता होगा 2 दिन पहले से कि मैंने आज जुमेरात को 4 बजे मैंने जाना है, इवेंट है, पहले से पता होगा। उसके बाद कोई भी कह दे कि बस आधे घंटे का सीन है, 15 मिनट की कॉल है, नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, शी वुड लीव। ओह नो बहाना। नो बहाना। ओके किसी की शादी में असफर खाली लिफाफा देकर आ गए। पहली बात तो असफर एनवेलप खाली तो क्या लाएगा ही नहीं। वो एनवेलप पे भी पैसे खर्च नहीं करेगा। कैसे करूं? कंजूस है क्या असफर? नहीं, यही जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे शादी में याद क्यों नहीं रहा, क्योंकि अगर ये मुझे याद तब रहता, अगर ये मुझे एनवेलप दे के जाता तो मुझे पता होता असफर आया था। हाँ। ठीक है, तो इस वजह। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये खर्च करता है तो ये बहुत खर्च करता है। ये मैंने देखा है, जब अगर शूट पे भी हम होते हैं, खाना मंगवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये बड़ा दिल खोल के इसके लिए भी मंगा दो, ऑरेंज जूस भी मंगा लो, ये भी मंगा लेकिन लो। फर्ज करो ना ये एनवेलप देकर आया है, हाँ। वहाँ से कॉल आ जाए कि उसमें है नहीं कुछ भी, तो ये क्या आगे से कहेगा? बोलेगा सुनिए, "ओह, काली envelope पे मैं अपना नाम थोड़ी लिखूंगा। नहीं नहीं, ये आगे से बोलेगा, ओह नो, मैं एनवेलप में पैसे डालना भूल गया। नहीं, मैं कहूँगा चोरी हो गए। What do you mean? तो एनवेलप पूरा चोरी होता है ना। पैसे नहीं वो लोग पैसे निकाल भी भी नहीं लेते पता, मेरे हमारे साथ हुआ है ऐसा। हाँ, हाँ किससे सवाल है आपसे? एटीएम से पैसे निकलवाते हुए आपने अरीबा बाहर चोरों को देख लिया है, क्या करेंगी आप? ओह, चिल्लाना शुरू हो जाऊंगी। वैसे मैं गार्ड के साथ घूमती, तुम भूल गए हो। क्या? मेरा एक गार्ड होता तो गार्ड एटीएम के अंदर तो नहीं होता? है, बाहर खड़ा होता है ना, तो लड़ लेगा। अच्छा फर्ज करो हाँ। कि गार्ड जो है वो फोन पे बात कर रहे हैं बेगम से। हाँ ठीक है। हाँ और अब पीछे बाहर गुंडे खड़े हुए फिर तो फिर तो चिल्लाएगी। चिल्लाओगी, बनता है चिल्लाना, है ना? इसलिए मैं एटीएम या अपना एटीएम कार्ड ही तोड़ देना। नहीं कि जो है वो नहीं, मेरे पास बड़ा बेस्ट आइडिया है कि मैं जब भी एटीएम जाती हूँ तो मैं वो का बैंक यूज ही नहीं करती जिसमें मेरे पास ज्यादा अमाउंट होती है। मैं वो यूज करती हूँ, तो मुझे पता है कि एवरीडे का करंट। लेकिन अगर टीवी पे आपके बता सर दिया, पे गन रखी है वो तो कहेंगे ना निकालो, उन्हें थोड़ी पता कि तुम कम पैसे मैं के हो। कहूँगी निकालो, उसके सामने कार्ड डालूंगी, बोलूंगी निकाल दो, देखो ये देखिए अरीबा ये पूरा वहाँ पे एक सेशन होगा कि देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, अभी क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं है पैसे। ओके नेक्स्ट सवाल। हाँ किसी ने अपना सामान आपके पास रखवाया, जैसे अगर आप बाहर से घूम कर आ रहे हैं असफर, तो आपको लंदन में किसी ने कहा ये उसको दे देना, और आपका उस सामान पर आ गया है दिल। उसमें रख लेगा, पर रख लेगा, और बहाना बता भी क्या देगा। बनाएंगे? बहाना नहीं बनाएगा, क्लियर बताएगा, सुनो वो मेरा तुम्हारे पास सामान था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इस्तेमाल कर लिया, ऐसा करो कि नेक्स्ट टाइम और मंगवा लो, और मेरे लिए भी मंगवाना। ये तुम क्यों कह रही हो, मुझे इसका अंदाजा और है। मैं इसका एक वाकया बताना चाहती हूँ जो बहुत फनी है।
एक दिन मैंने असफर को दोपहर में कोई 3-4 बजे मैसेज किया निदा कि मुझे अपने एक्सटेंशन मंगवाने दुबई से, और ये अक्सर ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो मैंने कहा तुम आते हुए ले आओगे। कोविड के टाइम से पहले की बात है, कोविड शुरू हुआ था नया नया। इसका मेरे पास मैसेज क्या आया था, वॉइस मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बस अभी है मोबाइल में, मैं सुना नहीं सकती, लेकिन मैं बता देती हूँ। इसने मुझे मैसेज किया, हाँ रीबा कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मैं उठा लूँगा यार, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि तुम मुझे ना बस जाने का टिकट और स्टे कर दो। मैंने कहा में ले आऊंगा, तुम टिकट और स्टे अरेंज कर दो। मैं वो भी कह रहा है, और आगे से जवाब में ये बोलता है यार एनीथिंग फॉर यू यार, क्या हो गया यार। दुश्मनी है ये तो। ओके, नेक्स्ट सवाल असफर से, अरीबा से जी। हाँ, किसी तकरीब में रिश्तेदार ने, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, तो उन्होंने अपना बच्चा संभालने के लिए अरीबा आपकी गोद में दे दिया। क्या होगा अरीबा, क्या करेंगी आप? अरीबा संभाल लेगी, संभाल I लेगी? love kids. अरीबा संभाल लेगी, खाना खिलाएगी, उसको घुमाती रहेगी, खेलती रहेगी, पूरी दुनिया से अलूफ होके उस बच्चे के साथ अरीबा एक कोने में रहेगी। Oh, I love kids. हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 100%। हमने ड्रामा किया था, उसमें हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा दिखाया था, और वो काफी अरीबा, time, और अरीबा मैं के उसको साथ। संभाल रही होती थी फुल टाइम। जैसे दिखाए थे मेरी भाई का बच्चा, उनकी डेथ हो जाती है ड्रामे में, तो वो उसका काफी सारे सीन दिखाए थे रियल बच्चे के साथ, तो वो मैंने रखा उसको अपने पास। इतना प्यारा था छोटा ये इसकी है अच्छी, ना? हाँ, ये ओ इसकी। वाह। I love kids. क्योंकि कुछ लोगों को होता है बच्चे आए कैसे संभालेंगे नहीं, हम, नहीं। क्या है। तो ओके असफर, तुम्हारे लिए ओके, दोस्तों के साथ खाने पे गया असफर, तो बिल से बचने के लिए क्या बहाना करेगा, कहाँ गायब हो जाएगा, क्या करेगा? नहीं, खाना खिलाने के मामले में बहुत अच्छा है, बल्कि अक्सर हम लोग शूट करते हैं, और शूट के बाद कभी कभार हम लोग बोलते हैं हमें आप लोग चेक ना दे कैश देते, हम खाना खा लेंगे। तो हम लोग वापसी पे क्या करते हैं, हम दोनों प्लान करते हैं यार इस पर चलो यार। नहीं, लेकिन बहाना तो कोई बनाना है ना, अगर वो ये तो बहाना सवाल बनाएगा ही तो ये नहीं है। बहाना नहीं बनाएगा, क्लियर बोल देगा सुनो हम खाने पे आए, तुम आज बिल दे दो, मेरा दिल चाह रहा है मैं खाऊंगा। ये बहुत ओपन अच्छा। है। या मैं कभी कभी वैसे चला भी जाता हूँ। अच्छा, हाँ कि मुझे शूट पे जाना है जल्दी, पैसे देर हो दिए रही है। बगैर चला बगैर। जाओ? अच्छा, हाँ कि भी तुम पे कर देना, मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह, इंक्लूडिंग अरीबा, मेरे सारे बहुत रिच फ्रेंड्स हैं। ओए 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 ओए, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे घर आ पे। जाएंगे। या तो लेटर आएगा या खुद मेरे आएगा। दोस्तों को पकड़े। बड़ी कहेंगे पैसों की बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं सवाल भी मैंने से गरीबाना बनाए, तुम फिक्र नहीं करो, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। कुंडा डालते हुए अरीबा पकड़ी गई। मुझे तो कुंडा डालना ही नहीं आता। कुंडा डलवाते हुए, अच्छा होता किसी को पैसे दिए कि भाई बिजली का बहुत बिल आ रहा है, मैं शादी तो का सीजन इतना करीब है, तो बहुत मेहमान आए हुए, एसी बहुत चलेंगे, तो कुंडा डाल के जरा बैलेंस कर रही। तो अरीबा- पकड़ी गई तो क्या करेगी? अरीबा पहली ये कुड्डा था, ये क्या, मैं तो, मुझे तो लगा कि ऐसे ये मैंने नहीं किया, किसी और ने डाला। हाँ बिल्कुल ऐसे करें। आराम नहीं, लेकिन से। आजकल के जमाने में तो मैं लड़ूंगी भाई प्रॉपर, क्योंकि हम लोग इतने टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बावजूद वी हैव नो वाटर, नो गैस, नो इलेक्ट्रिसिटी, और क्या, और नो सिक्योरिटी। नो सिक्योरिटी। आपको याद है मैं आपको कल बताई थी घरों में घुस के अरीबा, तुम्हारा फ्रेम इतना अच्छा बन रहा है। तुम भी वैसे धन्नो लग रहे हो। अच्छा भाई असफर, तुमसे सवाल है, कोई बंदा पहले भी आपका उधार लेके भागा और वो दोबारा उधार मांगे, यार हालात खराब है यार, दे दे, तो क्या करेगा असफर? असफर उसकी पूरी कहानी फोन पे सुनेगा, सब कुछ करेगा, और रखने के बाद बोलेगा पागल हूँ मैं। पागल हूँ हैं? मैं क्यों करूँ, मैं पागल हूँ। उधार नेवर। हाँ, सुनेगा जरूर उसकी बात, पूरा हाँ, अंदर उधार से अगले करेगा। चौक से। ये मेरा अगले मोटो, चौक उधार अगले चौक। है ना बाकी यार, उधार नो नहीं करना उधारबाजी, हाँ यहाँ कुछ नहीं। मैंने, मुझे बड़ा उल्लू बनाते हैं लोग, नहीं पैसे लेके भाग जाते हैं, उधार कुछ नहीं है ना? नेवर। बहुत सही। अच्छा, अगर कोई एक्ट्रेस अरीबा के मुंह पे आके बोल दे, यार ये मेकअप तुम्हारे पर सूट नहीं कर रहा, यार ऐसे तो कुछ कोई पैदा ही नहीं हुई है, है। कुछ अच्छी नहीं लग रही तुम, तो क्या करेगी? ऐसे तो कोई पैदा ही नहीं हुई। ऐसे तो कोई पैदा ही नहीं होने दिया अगर हमने। लेकिन अगर कभी अरीबा के साथ कोई ऐसा करे ना, अरीबा सुन लेगी उसकी, लेकिन शी नोज के कि मैं क्या कि मैं क्या, हाँ ये सुन लेगी कि अच्छा रियली, क्योंकि मैंने इसको देखा एक दफ़ा दूसरी शूटिंग के ऊपर, एक न्यू कमर एक्ट्रेस थी और अरीबा का वो दूसरा थी, इसका एक ड्रामा बहुत बड़ा हिट था यहाँ ARY से, तो हम एक और चैनल के लिए सीरियल करते, एक और एक्ट्रेस थी और वो कर रही थी,
तो इसने बहुत ही कूल तरीके से इसने कहा कि अच्छा रियली तो क्या सही करूँ, अच्छा ये I know how to handle. वो चली गई। फिर उसके बाद अरीबा मुझे एक लुक देती है कि आपको पता है असफर मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, क्योंकि मैं असफर के साथ गॉसिप करती हूँ बैठ के साइड पे। असफर तुम्हें पता है तुम यहाँ पे 2 आ दिन जाओ। नहीं आए थे। अरीबा कितना तुम लोगों को इनको इतना मजा आ रहा है, मैं कह रही हूँ यहाँ आ जाओ तुम। वहीं पे है। मतलब बहुत भारी अरीबा था बन के कैसा लगा? दुपट्टा, बहुत भारी था। और झूमर नहीं भारी था बहुत भारी था दुपट्टा। और तुम्हारी हाई नेक बहुत ऊपर तक थी, मुझे गर्मी लग तुमने रही। इसीलिए हाथ नहीं सेट लिया। फनी थी यार ये। लेकिन ये चीज, ये अरीबा के साथ ना एक एक्ट्रेस थी हाँ। सेट पे, वो इसको इंटिमिडेट कर रही थी ना कि अरीबा तुम्हारे, ये अच्छी चीज है। आपको पता है एक अक्लमंद इंसान की निशानी यही होती है कि आप सुन लें। सुन ले, सबकी करें आप। हाँ सुन लें, लेकिन ये हर- और सुनते हुए भी बड़ी डिसेंट तरीके से। अच्छा, नॉर्मली ये प्रोफेशनली भी नहीं कहते, ये वैसे भी जब शादी होती है ना नई लड़कियों की, तो समझदार माँ यही समझाती है बेटा सुनो सबकी, करो अपनी। समझदारी से करो आप। एग्जैक्टली तो वो वाली चीज़ है। अगर आप इतने, आपको लगता है आप इतने समझदार हैं, क्योंकि अक्सर पढ़ी लिखी बहुएं होती है ना, और उनकी सासें जब इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, सो बहुएं कहती हैं इनको क्या पता, लेकिन आपको उनको नहीं ये बताना चाहिए। थोड़ा सा अपनी उसमें और फर्क मुझे होता लगता है कि डिसरिस्पेक्टफुल हो जैसे जाए। सेट पे कभी भी कोई आता है और कोई थोड़ा सा टेंशन दिखा रहा है या थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो जी, मैं बोलती हूँ कि अगर आप बड़े स्टार हैं और लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, तो वो दिखेगा, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा कि आप सेट पे आके शोर में जाके नहीं। तो इसलिए मुझे असफर ने सिखाया। पर निदा एक अफसोस की बात है, पता नहीं अभी भी लोग ऐसे क्यों करते हैं। हाँ, अभी भी करते हैं। मतलब इट्स फाइन। देखिए कोई भी सीरियल है या कुछ भी है, मतलब देखिए जिस तरह मिसाल के तौर पे आपका ये शो है, इसके ऊपर प्रिंस चार्ल्स भी आ जाए तो वो फिर एक शो ही है ना। बिल्कुल। वो 2 और घंटे आप में वो क्या खत्म हो वो जाएगा। अगला दिन आपका फिर नया स्ट्रगल है। मतलब जिस तरह आप एक सीरियल है, उसकी आखिरी किस्त आ गई, वो खत्म, फिर उसके बाद हमारी फिर एक नई स्ट्रगल, एक नया सीरियल, एक नई टीम। मैं देख रहा हूँ थोड़े स्पैन के लिए होते तो अच्छे से Let's have a good time. पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आपने गुड टाइम ही नहीं किया तो क्या फायदा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी और वजह से परेशान हो रहे नहीं, हैं। लेकिन कुछ लोग सेट पे आते ही इस तरह की वाइब लेकर, जैसे मैं तो आऊंगी तो मैं तो फुल टाइम मेकअप मस्ती आर्टिस्ट के साथ हाँ, गप, ये माशाल्लाह सेलिब्रेशन में रहती मैं तो फुल ऑन मस्ती कर रही होती हूँ और सेट पे। तुम लेकिन अपनी कुछ लोग पसंद का आते हैं। काम करियो ना, वो बहुत नाटक करता है। इनका ड्रामा ARY पे आप माशाल्लाह रोज देख रहे हैं। अंगना के नाम से समीना एजाज उसकी राइटर हैं। डायरेक्टर के नाम तुम लोग बताओ, 2 है ना वो, तो साकिब खान और तहसीन खान। तो तहसीन जफर खान। तहसीन जफर खान आई ड्रीम प्रोडक्शंस की ये प्रोडक्शन हाउस की ये प्रोडक्शन है। साथ साथ ARY पे आप इसे 7 बजे देख रहे हैं डेली, और इसमें बहुत बड़ी कास्ट है। जावेद शेख, अतीका ओडो, बड़े दिनों बाद एक साथ ये लोग इतने मजे। आपको कैसी लगी वैसे पहली एपिसोड इसकी? यार मेरा अभी तक मैं इकट्ठे करती हूँ 25-30 एपिसोड एंड देन यूट्यूब पे देखती हूँ सीजन की तरह जैसे हम लोग पूरा, नेटफ्लिक्स पे देख। वो इम्यून हुई हुई हूँ। वो मैं मुझे मजे ऐसे का लगता रोज 8 बजे नहीं या 7 बजे बैठ के कभी कभार होता है जब मैं हुक हो जाती हूँ ना। अब आप लोगों का 25 देख लूंगी और आपका 26वां आना होगा अगली, सो मुझे ना बर्दाश्त नहीं होगा कि क्या होने वाला कि है। क्या होना है। सो वो फिर मैं 26वां बैठ के देखती हूँ। ये वैसे मेरा- असफर और मेरी स्टोरी में जितनी हैपनिंग है ना, हाँ। एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी है। जब लोग देखेंगे तो उन्हें पता एक चलेगा। हैप्पी ये फिर वो वहां तक अरे ब्रेक पे जाए मेरा भी हाँ, प्लीज जाए, हाँ। ये भांडाना फोड़ दे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ दोबारा वापस जाऊँ। आजकल के बच्चे ना बड़े चूजी हो गए हैं भाई। अरे हर वक्त बस उनको टेस्टी और डिलिशियस खाना चाहिए, जिसमें चिकन का फ्लेवर होना तो लाजमी है। और मतलब बाहर से खाना मंगा रहे होते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि घर में बाहर रेस्टोरेंट जैसा खाना बन सकता है। इस सारी बात का अल्टीमेट सॉल्यूशन है मसाको के पास, जो कि चिकन फ्लेवर आप मसाको का लेकर हर डिश में शामिल कर सकते हैं, ताकि आपको चिकन का जायका मिले दाल में भी, सब्जी में भी, चावल में भी और चिकन में भी और ज़्यादा इन्हांस होके। ये पाउडर फॉर्म में भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये आसानी से मिक्स हो जाता है। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं और ये हलाल सर्टिफाइड है और सिर्फ 15 रुपए में अवेलेबल है। आपके घर के करीब जो भी शॉप है उससे आप वहाँ से ले सकते हैं और 15 रुपए में आपको हर खाने में चिकन का फ्लेवर मिल सकता है।
साफ सुथरा घर का बना हुआ आपका पसंदीदा खाना तैयार हो सकता है मसाकों से। इसमें ना सॉल्ट ऑलरेडी शामिल होता है, तो एडिशनल सीजनिंग की इतनी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी आपको। ये मैजिक मसाला ट्रिक मैं गारंटीड कह रही हूँ कि आपके घर वालों को पसंद ज़रूर आएगी। अच्छा, मसाको खानों में जो है ना आराम से अब्जॉर्ब हो जाता है, हल हो जाता है। मैरिनेशन में भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, आराम से मैरिनेशन में मैरिनेट हो जाता है। चिकन पे या किसी और चीज़ पर मैरिनेट करें, पकौड़े बना सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। और इसका तरीक़ेकार क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसका एक सैशे 2 क्यूब्स के बराबर है, अफोर्डेबल प्राइस पर है। अगर आप चावल उबाल रहे हैं उस उबले मतलब लाइक उस वक्त आप उस पानी में डाल सकते हैं। आप दाल बना रहे हैं, दाल के गलते वक्त आप उस वक्त ये पाउडर मिला सकते हैं। आप सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी बैटर में ऐड कर सकते हैं, और आपके बच्चे मज़े ले ले के खाना खाएंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको बाहर से खाना मंगाना पड़े। सो ये है मसाको की कहानी। अब मैं चलती हूँ अपने गेस्ट के पास, और मेरे गेस्ट जो है वो फोटो सेशन में बिजी हैं, और मैं यहाँ आ गई, बस खिंच गई पोस्टर के साथ, पूरे पोस्टर के साथ तस्वीरें वगैरह फुल ये खिंचवा रहे थे, उन्होंने टाइम नहीं वेस्ट किया। हम अपने ड्रामे को प्रमोट करना चाहते हैं, जितना लोग देखेंगे उतना। अच्छा, क्यों देखे लोग ये तो मुझे बताओ भाई। क्योंकि अंगना इसमें क्यों देखे? हर घर की, जैसे हम हर ड्रामा देखते हैं तो उसमें सिर्फ 2 स्टोरीज होती हैं, बेचारी और एक थोड़ी सी चालाक, या फिर एक लड़का बदमाश और एक लड़का शरीफ। ये चीज़ें होती हैं ना, हाँ। एक इनोसेंट और एक इस तरह का। पर इस ड्रामे में 4 बेटियां और 4 बेटियों की 4 कहानियां, और फिर उन 4 कहानियों के साथ भी उनके जो फैमिली हैं उनकी अपनी कहानियां। मतलब बहुओं की बेटियों की कहानियां अलग, और उसके बाद जो उनके घरों में हो रहा है ससुराल में वो एक डिफरेंट कहानी है। और असल जिंदगी में भी ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर की ये कहानी है। जब लोग, जैसे अब मेरी जो कहानी है वो इतनी डिफरेंट इसलिए है ना क्योंकि हालात तो नहीं आपके बस में होते ना, वो वाली बात है। इंसान को आप बदल सकते हैं अपनी अच्छाइयों से, चीज़ों से, लेकिन हालात तो नहीं आपको पता। अच्छा, इस बहन की सबसे ज़्यादा 4 बहनों में से किससे बनती है? अच्छा, इस बहन की इन 4 बहनों में सबसे ज़्यादा जो दिखाई है वो किसी एक से नहीं दिखाई है, सबसे ही दिखाई है। इशाल से लाइबा, सबके साथ। हाँ। और ये जो दामाद है, अक्सर जो हम जुल्फ होते हैं उनका आपस में ज़रा सा कंपैरिजन और टांका रहता है। सो इस दामाद की सबसे ज्यादा किस दामाद से बनती है? अच्छा, हमारा ऐसा कोई एंगल नहीं था। अच्छा, इसके अंदर हाँ, मतलब मेरा शायद बाकी जो दामाद प्ले करे उनके साथ कोई सीन था नहीं। अच्छा। सिवाय अली के साथ एक सीन था, that's it, और इसके अलावा नहीं था। हाँ। तो लेकिन मुझे वो बड़ा लाइक है इसके, जिस तरह वालिदैन अपनी बेटियां बड़ी करते हैं और जिस तरह उन्हें पालते हैं। जिस तरह अभी आप शुरू में कह रही थी, बिगिनिंग ऑफ द शो आप नहीं कह रही थी कि पहला बच्चा जैसा होता है, वो बेटियां बड़ी एक सेंसिटिव सी चीज़ होती है, और वालिदैन उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। फिर वो जब दूसरी फैमिली में जाती है उनका होता है कि ये लोग भी वैसे ही, बट एक्सपेक्टेशंस वही होती है ना, लेकिन फिर वहाँ क्या होता है वो अंगना के अंदर वो वाली है। और इस तरह के ड्रामों से ना थोड़ी लड़कियां अवेयर हो जाती हैं, थोड़ी लड़कियां समझदार हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी अम्माएं तो पढ़ा पढ़ू के भेज देती हैं बेटी को, लेकिन उधर क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन होगा वो तो उनको पता नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चियों को सब खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आप वही वाली बात, हम ऑर्गेनिक वाली बात कह रहे हैं, अगर आप उन्हें ऐसे ही उस घर में विदा करके भेजें बगैर किसी पट्टी पढ़ाए हुए, तो वो अपना परसेप्शन खुद बना सकती हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक हर इंसान का अलग होता है। और निदा, मैं हमेशा एक चीज़ को एंडोर्स करता हूँ कि शादियों में बच्चों की ना जल्दबाजी मत करें। उसको एक वक्त है लिखा हुआ है ऊपर, तो हम लोग जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग हैं बस अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या कभी कभी ये भी हो जाता है। हमारे कंट्री में अभी तक ये प्रॉब्लम है कि लड़की 20 साल की हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। व्हाट इज 20 एज अ किड? नहीं, अब तो जल्दी जल्दी लड़कों की भी शादियां करे, जमाना बड़ा खराब हो गया है। जल्दी जल्दी कर दो शादी भाई। आई थिंक शादी अंडरस्टैंडिंग से हो तो फिर वो अच्छी रहती है, देर पा रहती है, बिल्कुल सही, वो वाली चीज़। और शादी में इज्जत और मोहब्बत का भी होना एलिमेंट, ज़रा कुछ एलिमेंट होते हैं ना, सो वो बड़ा
वो कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी से गुजारी जा सकती है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, 100%। बिल्कुल। सो आप क्या कहते हैं कि ये ड्रामा क्यों देखें असफर? मैं आपको वही बता रहा था कि जिस तरह ये चारों बेटियों की कहानी किस तरह अनरावल होती है, ये जिस तरह अपने अपने घरों में जब जाती हैं, वो ससुराल वाले किस तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। कहीं एक मजे की चीज़ है कि कहीं अगर ससुराल वाले अच्छे हैं तो सिचुएशंस बड़ी फेवरेबल है, ठीक है, और कहीं बुरे हैं तो सिचुएशंस अनफेवरेबल है। लेकिन कहीं एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर है तो उनके साथ क्या बुरा हो जाता है, कहीं सब कुछ बिल्कुल बुरा है तो उनके साथ कौन सी अच्छाई है जो आगे आने वाली। तो एक काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आपकी बहनें भी हैं क्या? नहीं, I'm the only son. अच्छा, नहीं ड्रामे में नहीं, अदरवाइज एक्चुअल जिंदगी में आपकी बहन है। सो वो वाली चीज आपको नहीं पता कि लाइक बहन और वो अब बेटा है, अभी बेटी भी नहीं है, सो वो वाली चीज अभी नहीं असर को पता। लेकिन अगर मैं एज आदमी आपसे मशवरा लेती हूँ कि जो लड़कियां नई जिंदगी में कदम रख रही हैं, तो असफर का एज मर्द उन्हें क्या मशवरा है? गिव इट टाइम, थोड़ा वक्त है। हर चीज जो है निदा वो वक्त मांगता है। चाहे आप खाना पका रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, इसी तरह एक रिश्ता आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब पहले दिन से ही जज ना करना पहले अब जल्दबाजी मत करें। जिस तरह होता है ना कि 6 महीने हो गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई भी चीज अपना एक वक्त लेती है, एक अपने उसमें ढलने में। और अब आप देखें, जब भी हम शादी करते हैं निदा किसी से भी, तो उनकी एज होती है, लड़का होगा तकरीबन 25, 28, 30 साल का, उसने अब हम भूल जाते हैं कि 25, 28, 30 साल उस लड़के ने एक तर्ज पे गुजारे हुए। इसी तरह जो लड़की है जो 20, 25, 30 साल की है, उसने एक तर्ज पे गुजारी हुई। अब साथ रहने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, एक दूसरे को समझने में, साथ रहते हुए वो सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग बहुत जल्दबाज हैं और इस वजह से आपका डिवोर्स रेट थोड़ा ऊपर चला जाता है आजकल। बर्दाश्त नहीं है। अरीबा, जब माशाल्लाह तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुमने अपने लिए कौन से डूज एंड डोंट्स बनाए थे? लड़की खुद भी बनाती कि यार ये नहीं, वो हाँ। मेरे लिए सादैन के साथ एक सिंपल था रिलेशनशिप में, फर्स्ट डे से रिलेशनशिप में, शादी से तो उस वक्त शादी का तो हम सोच रहे थे, लेकिन जब रिलेशनशिप स्टार्ट किया था हमारा एक डिसाइडेड था, जो मेरा डिसाइडेड था कि एक तो सादैन बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि मुझे उनको देखना है हर चीज़ में। मैं कोई भी चीज़ ऐसी लाइन से बाहर ना कर दूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ से बस डर लगता है कि मैं सादैन को कभी डिसअपॉइंट ना करूं। जैसे मैंने ज़िंदगी भर सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को किसी चीज़ से डिसअपॉइंट ना कर दूं, तो उस डर से तो नहीं, उस एक ख्याल से, हाँ ये मेरे नेचर है कि मैं ख्याल से जो रही हूँ वही ख्याल मैं यहाँ पर भी अप्लाई करती हूँ अपनी फैमिली और सादैन के अपने हस्बैंड के साथ भी, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो 10 चीज़ें होती हैं, सादैन को पता है ये मुंह फट है, ये बोल देगी मुझे। और समटाइम्स तो मैं ये भी करती हूँ कि मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ और मैसेज करके बोलती हूँ सादैन मैंने ये बोल दिया है, अब आप देख ले, अब मैं देख लेता हूँ क्या करना है। तो ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। दोस्ती करना बहुत जरूरी है। दोस्ती बहुत जरूरी है एक दूसरे के इन-लॉज में दोस्ती करना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपने गार्ड्स ऑन रखेंगे और हर वक्त क्रिटिकल रहेंगे और नेगेटिव होंगे ना यार, और एक छोटी सी बात पे भी ना, जैसे अब आप अगर कहीं जाए और आपको कोई भी आपकी फैमिली की खातून कहती है कि नहीं था छोटे बाल ज्यादा अच्छे थे, अब आप ये बात लेके बैठ जाए कि उसका ये मतलब नहीं था, उसका वो मतलब नहीं था। हम लोग मुझे लगता है बेतु की चीजें ज्यादा सोचते हैं, अपने आप को ना खुद मुसीबत में डालते हैं। अपनी जिंदगी आसान करने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में सिक्योर रहें। जैसे मैं अपने आप में बहुत सिक्योर होती हूँ, कोई भी ड्रामा साइन करते वैसे लोग मुझे बोलते हैं ओ रीबा तुमने ये ड्रामा साइन क्यों कर लिया, तो तुम बड़ी बहन बनी हो, पर ये लोग ये नहीं देख रहे होते हैं कि उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं करना चाह रही हूँ। मेरे पास तो सबकी ऑफर थी पर मुझे वो प्ले करना था। तो क्योंकि मैं अपने आप में इतनी सिक्योर होती हूँ कि जो भी हो रहा है जैसा भी आ रहा है मुझे पता है कि इन दी एंड मेरे फैंस और अल्लाह मियां मुझे देख रहे होते हैं, बात खत्म हो गई है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और माशाल्लाह से मेरे फैंस सब लोग इतना सब प्यार करते हैं। असफर ने तो देखा ही है कि किस तरीके से पोस्ट आ रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मजा क्या बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमें टाइम देने का, बड़े दिनों बाद आए लेकिन चलें किसी वजह से आए, और आपके बेटे की तस्वीर दिखाना नहीं भूलेगा मुझे। तो 7 बजे रोजाना आप ARY डिजिटल पे सीरियल देख रहे हैं अंगना, जिसमें बड़ा दामाद और बड़ी बेटी हमारे साथ ही ड्रामा हमने उसमें डांस भी किया है। यस
मैंने बड़ा देखा डांस किया हम लोग। सेकंड एपिसोड जबरदस्त जबरदस्त। और दोनों अच्छे डांसर्स हैं, असद भी अच्छा डांस करते हैं और अरीबा भी अच्छा। मेरा तो पता नहीं, लेकिन असफर का असफर बहुत अच्छा अच्छा है। है। सबसे अच्छा असफर का डांस है, सब डांसर्स में, है नो ना? डाउट। सो बेस्ट ऑफ लक इस ड्रामे के लिए भी। थैंक यू वैसे निदा, आप थैंक यू सो मच, जिंदगी इट्स अ की प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू। सेम एंड आई लव योर सेट, है। इट लुक्स रियली नाइस माशाल्लाह। थैंक यू। ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट है ना, सुबह सुबह वाला फील। बहुत अच्छा लग रहा है। सो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है